Uh, Good evening, everyone. I welcome you all in this fourth and final day of our this workshop of Excel. 3 दिन में हमने काफी कुछ सीख लिया सचिन जी से और वरुण जी ने हमें पैरेलल बताया। आज फाइनल है, तो फाइनल में तो सबको पता ही है कि ज्यादा कुछ मिलता है देखने को। तो आज भी ये जोड़ी वरुण जी की और सचिन जी की, और उनके साथ यंग एंड डायनेमिक सीए और सीएफए सीए सूक्ष्म अरोड़ा है, हमारे पार्टनर पवन अरोड़ा जी की बेटिया। ये भी हमें सिखाएंगे एक्सेल के और कुछ एडवांस फार्मूले। पवन जी भी एक्सपर्ट हैं, और बाप शेर है तो बेटिया सवा शेर तो होनी चाहिए। तो मैं वेलकम करता हूँ आज के सेशन में सभी स्पीकर का, पैनलिस्ट का और पार्टिसिपेंट का। तो वेलकम टू ऑल टू दिस फोर्थ एंड फाइनल डे ऑफ एक्सेल वर्कशॉप। वेलकम, थैंक यू। सचिन जी, वरुण जी। गुड इवनिंग पार्टिसिपेंट्स। कैरी ऑन। गुड इवनिंग सचिन जी। तो आज लास्ट डे पे आ गए हम लोग। 3 दिन खत्म हो गए, पता ही नहीं चला 3 दिन कैसे खत्म हो गए। सो आई गेस आप लोगों को अभी तक 3 दिन में अच्छा लर्न करने को मिला होगा, जिससे आपकी कुछ बेनिफिट हुआ हो। आज हम लोगों का लास्ट डे है, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। लास्ट डे नहीं है सचिन जी, फाइनल डे है। लास्ट डे ऑफ फोर्थ डे वेबिनार। क्योंकि ये तो हमने रेगुलर रखना है और एडवांस और बहुत कुछ सीखना आप लोगों से जी, रनिंग में रहेगा। तो हम लोग आज के हमारे टॉपिक्स में क्या है, बेसिकली हम लोग का बेसिकली कि नॉर्मल डेटा को हमें उसे टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेबल एज पर यू, एज पर लेमैन। मतलब मेरे लिए जो टेबल है, बाकी सबके लिए जो टेबल है वो एक्सेल के लिए टेबल नहीं है। तो हमें उसे बताना पड़ता है कि ये टेबल है, तो वो मुझे कुछ एडिशनल फीचर्स देता है। तो वो एडिशनल फीचर्स क्या होते हैं, उसकी डेटा टेबल की हम प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स देखेंगे। फिर देन वी विल लर्न पाइवट टेबल, उसके क्या बेसिक फीचर्स हैं, कैसे हम पाइवट टेबल में अपना मतलब रिपोर्टिंग ऑटोमेट कर सकते हैं। और एक सबसे लास्ट में जो भी हमने 3-4 दिन में अभी तक सीखा, तो उसके बेस पे सम अप करके हम क्या बना सकते हैं। तो एक बीएस प्रिपरेशन यूटिलिटी का डेमो है कि हमने बेसिक फंक्शंस यूज करके जो अभी तक हमने 3-4 दिन में सीखा, उसको यूज करके हम कैसे अपनी लाइफ बहुत आसान बना सकते हैं। तो जैसे आप सबको लोगों को पता है बैलेंस शीट प्रिपरेशन में, तो ऐसे मतलब क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, डिफिकल्टीज फेस होती है। तो व्हेन विल स्टार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज आल्सो, एंड क्या सॉल्यूशन हमें एक्सेल दे सकता है उन सारी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस का, कि सारी हमारी प्रॉब्लम्स एक क्लिक के साथ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो वो हम देखेंगे अपने बीएस प्रिपरेशन यूटिलिटी में। स्पेशल अगेन आई विल से कि क्या स्पेशल है। तो आज हम सीखेंगे कि रिपोर्टिंग कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, रेफरेंस रेंज ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूलाज अपने कैसे ऑटोमेट कॉपी पेस्ट हो सकते हैं, फॉर्मेटिंग अगर हमें ऑटोमेशन करनी हो तो वो हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट प्रिपरेशन। लेट्स स्टार्ट। अरे बैठिए, वेलकम करता है। ये आपने देखा होगा, ये मेरी कल वाली शीट है। बेसिकली कल वाला ही जो डेटा सैंपल है उसी को आई एम कंटिन्यूइंग। तो अभी हम देख लेते हैं कि टेबल क्रिएटिंग ए टेबल। तो उससे पहले कुछ डिमेरिट्स देख लेते हैं कि कुछ चीजें हमारी ऑटोमेट नहीं हो पाती। तो सपोज मैंने आपको यहाँ पे ये ऑर्डर 995 मैंने कल समीप को ऑप्शन लगाया था अपनी इस वाली टेबल के साथ में। सपोज इसी के नीचे ये मेरा डेटा जो है, ये मेरा 4 मई 17 तक का डेटा है। तो इसके बाद भी मेरे पास डेटा होगा। तो मैंने सपोज नया डेटा अपना डाल दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। इजी रेफरेंस के लिए यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सपोज ये मेरे पास एक नया डेटा आ गया, नेक्स्ट डेट का डेटा मैंने अपना कॉपी पेस्ट कर दिया इसी डेटा के नीचे। तो ये मैंने सम इफ यूज किया था। आप देखेंगे ये चेंज नहीं हुआ, इसका सम चेंज नहीं हुआ, मेरा डेटा ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पे मेरा सम चेंज नहीं हुआ। क्यों?
क्योंकि अभी तक इसका रेफरेंस जो है R995 है, लेकिन मेरा डेटा जो आ गया इसके नीचे आ गया। तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता। एक बार मैं समिफ यूज करता हूँ और मैंने उसके आगे अपना एक पर्टिकुलर रेंज अपनी फिक्स कर दी, अगर उसी डेटाबेस में कोई नया एडिशन होता है तो मुझे उसमें जाके फिर से उसकी रेफरेंसेस जाके चेंज करनी पड़ेंगी। तो अगेन मुझे इसमें ऑर्डर में जाना पड़ेगा, मुझे इसका नया कैटेगरी फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ तक मुझे फिर फिक्स करना पड़ेगा, सेम विद दी ऑर्डर क्राइटेरिया। तो ऐसे करके मुझे एक एक करके इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये मेरा एक डिमेरिट है। सेम केस ये मेरे पास एक ये मैंने फॉर्मूला लगाया है अपना सम एफ का। सपोज यहाँ पे करके मेरे पास एक नई वो आ जाती है कंप्यूटर, अब मैंने अपने प्रोडक्ट में दो चीजें ऐड कर दी। बेसिकली कंप्यूटर फ्लॉपी डिस्क बेचना चालू कर दिया मैंने अपने सुपर स्टोर में। और मैंने लैपटॉप भी बेचने चालू कर दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये रेंज अपडेटेड नहीं है तो मुझे वैसे भी टोटल नहीं देगा। सेकंड थिंग कि ये फॉर्मूला मुझे पहले कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। देख लेते हैं क्या मेहनत करनी पड़ती है बेसिकली हम लोगों को। मुझे एक एक करके जाके अपना जहाँ जहाँ पे मैंने रेफरेंसेस की थी वो मुझे 995 से लेके अपनी 1000 तक चेंज करनी पड़ेगी। पहले मुझे चेंज करना पड़ा, इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ा, फिर इस वाले में मुझे अपना कॉपी पेस्ट करना पड़ा। मेरे पास ये नया वाला डेटा अपडेट हो गया। तो इसको कैसे ऑटोमेट कर सकता हूँ? सिमिलरली जब मुझे व्यू लुकअप लगाना है, मुझे यहाँ पे इसका व्यू लुकअप चाहिए। सपोज मेरे पास बीच में 30 शीट्स हैं। अगर मुझे इसके लिए अब यहाँ पे मुझे इस वाली शीट में व्यू लुकअप लगाना है तो मुझे क्या करना होगा? आई विल गो टू व्यू लुकअप दिस। पहले मुझे उस शीट पे जाना पड़ेगा, तब मुझे व्यू लुकअप लगाना पड़ेगा। ऑल्टरनेटली अगर मेरा एक बार डेटा एडिशन हो गया तो अगेन सेम प्रॉब्लम, मुझे उससे वहां पे जाके अपडेट करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हम लोग नॉर्मली फेस करते हैं कि इट इज नॉट बीन ऑटोमाइज। मेरे पास जब भी मेरा डेटा एडिशन होता है मेरे डेटाबेस में, मुझे अपनी जो जहाँ पे मेरी व्यू लुकअप समिफ इन सब जगहों पे अगर मैंने रेंजेस दी हुई हैं तो मुझे उसे चेंज करना होगा मैनुअली। आज हम लोगों का पाइवट का है, तो अगर मैं पाइवट भी बनाता हूँ तो आप देखिए 296 है। ये एडिशनल शीट्स डिलीट कर देते हैं। अभी पाइवट के लिए अलग से है। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर सपोज मैंने पाइवट भी लगाई है अपनी टेबल पे और मेरे पास इसमें नीचे डेटा ऐड हो गया है, तो जब मैं इस पर रिफ्रेश करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। वाई? बिकॉज मैंने सिर्फ अपनी टेबल जो पाइवट टेबल बनाई है
वो यहाँ तक कि टेबल अपनी सेलेक्ट करके पाइवेट टेबल बनाई थी। तो अगर मेरे को डेटाबेस ऐड होता है तो आई हैव टू गो टू पाइवेट एनालाइज, चेंज डेटा सोर्स। मुझे अपनी डेटा सोर्स चेंज करनी पड़ेगी। अभी 296 से 297 हो गया। तो दीज आर माय बेसिकली डीम हैबिट्स जब मैं नॉर्मली यूज करता हूँ। तो हम अपनी पाइवेट टेबल पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये आपके लिए टेबल है, लेकिन ये एक्सेल के लिए टेबल नहीं है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि एक्सेल के लिए क्या टेबल है, क्या टेबल नहीं है। एक और डीम हैबिट बताना आपको। आपने सपोज अगर कोशिश की होगी, आपके पास 2 टेबल है, आपको दोनों टेबल पे फिल्टर लगाना है। फिल्टर लगा दिया मैंने इस पे, डेटा में जाके हम लोग को पता है फिल्टर का ऑप्शन है। अब मुझे इस वाली टेबल में भी फिल्टर लगाना है। बेसिकली आई वांटेड टू कंपेयर माय डेटा। मुझे इसमें भी फिल्टर चाहिए, इसमें भी फिल्टर चाहिए। अगर मैं यहाँ पे फिल्टर क्लिक करता हूँ तो मैं ये वाली टेबल में से फिल्टर हट जाएगा और ये वाली टेबल में फिल्टर लग जाएगा। तो मैं एक शीट में अगर मेरे पास 2 टेबल हैं तो मैं उन दोनों टेबल में फिल्टर नहीं लगा सकता। ये भी मेरे पास एक डीमेरिट है। अब हम उन सारे डीमेरिट को देख लेते हैं। दैट इज व्हाई आई सेड दिस इज माय फेवरेट टूल। अगर मैं अपने लिस्ट ऑफ फीचर्स की बात करूं जो मेरे फेवरेट है, तो दिस डेटा टेबल इज एट माय टॉप मोस्ट लिस्ट। सिंपल, कुछ नहीं करना है हम लोगों को। हम लोगों को अपना टेबल सेलेक्ट करनी है, या टेबल नहीं भी सिलेक्ट करनी है, हमारी अपनी टेबल पे हमें कहीं पे भी कर्सर रख के आई आपको आइडर प्रेस कंट्रोल टी, जो इसका शॉर्टकट है, और आई कैन गो इंसर्ट टेबल। तो इसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा टेबल कहाँ से लेके कहाँ तक है। आई सिंपली प्रेस ओके। चेंज हो गया। आप देखेंगे आपके पास एक नया टैब आ जाएगी ऊपर, टैब डिजाइन। अब ये आपकी टेबल में कन्वर्ट हो गई। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेबल एज पर यू, एज पर एक्सेल। तो आप एक्सेल को बताना पड़ता है ये टेबल है, देन इट गिव्स यू एडिशनल फीचर्स। ये आपके पास नई टैब आ जाएगी। तो सबसे बेसिक आयल से कि मुझे अब अपनी टेबल की फॉर्मेटिंग करने की नीड नहीं। मेरे पास ये प्री डिफाइंड डिजाइन टेम्पलेट्स है। आई कैन सेलेक्ट एनी ऑफ दिस। जनरली मैं ये यूज करता हूँ। अगर मेरे पास कुछ नया डेटाबेस आएगा तो मेरी टेबल की फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सो दिस इज माय वन बेनिफिट, आई विल से फॉर्मेटिंग ऑटोमेशन। आप अपने डिजाइन कस्टमाइज कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आज आपको चेंज करना है, कल चेंज करना है, विद इन अ क्लिक योर डिजाइन विल बी चेंज। आप अपना नया स्टाइल भी अपना टेम्पलेट बना सकते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग चाहिए, विच यू कैन अप्लाई टू डिफरेंट डेटा टेबल्स। समीर, अभी आपकी क्या कर रहा है, ये आपके टेबल के कॉलम को सिलेक्ट कर रहा है। देन कैटेगरी, कैटेगरी 2, तो अब आप देखेंगे ये मेरी जो है इस वाली टेबल की ये पर्टिकुलर कॉलम को ने सिलेक्ट किया। तो अगर मेरा जैसे मेरा डेटाबेस ऐड होगा, इट विल ऑटोमेटिकली गेट अपडेटेड। चेक कर लेते हैं। मैंने अभी कुछ भी चेंज नहीं किया यहाँ पे। फर्नीचर, फर्नीचर में 114880, आई जस्ट सेड फर्नीचर। ऑटोमेटिकली गॉट चेंज। और मैं नीचे ऐड कर देता हूँ।
ऑटोमेटिकली चेंज। आपको रिफ्रेश नहीं करना, आपको कहीं पे क्लिक नहीं करना, आपका यहाँ पे आपने डेटाबेस ऐड किया, आपकी जो भी आपने फॉर्मुलेज लगाए हैं वहां पे आपकी रेंजेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई। मैंने पूरा डेटाबेस अपना कॉपी पेस्ट कर दिया। जितना भी डेटाबेस आई विल कॉपी पेस्ट, माय रेंजेस विल ऑटोमेटिकली गेट अपडेटेड। आई लाख का चेंज। तो ये अपडेटेड हो गया, ठीक है। सेम विद द VLOOKUP। What I wanted customer name, so I'll use VLOOKUP। ये मेरे पास लगा हुआ है VLOOKUP, तो VLOOKUP में मेरे पास यहाँ पर 6 है। लेकिन यहाँ पे सपोज मेरे पास मैंने एक नया दे दिया अपना, ABC में ऑर्डर नंबर हो गया और इसका कस्टमर नेम हो गया PQR। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, ABC अपना ऑर्डर ID, तो मुझे ये तब भी अपना दे नहीं देगा। यहाँ पे 1004 तक है, यहाँ पे नहीं देगा, ठीक है। लेकिन सपोज अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, VLOOKUP, नाउ दिस इज माय टेबल। अब इनने में कंप्लीट टेबल सेलेक्ट की है। आई सिंपली प्रेस 7। मैं कितना भी ऐड करूँ ये ऑटोमेटिकली इसकी डेटाबेस अपडेट हो जाएगी, क्योंकि इन्हें एंटायर टेबल सेलेक्ट किया। तो सेम आपके टेबल डिजाइन का एक यूनिक नेम है, यू कैन से स्टोर डेटाबेस। तो नो टू टेबल्स विल हैव द सेम नेम। अगर एक डेटा टेबल आपकी एक्सेल वर्कबुक में है, आपने की सेकंड डेटा टेबल बनाई है, तो दोनों टेबल का नाम सेम नहीं हो सकता। यहाँ पे मुझे VLOOKUP करने के लिए आई नीड टू not need to go basically to that particular sheet, lookup value, I'll simply select my data table name, I'll write store database। तो मुझे दिखा देगा store database के नाम से एक डेटा टेबल है, आप उसका रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। Then I said there is 2 tables, एक ये टेबल है, ये टेबल है। अब मैं इसको दोनों को डेटा टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। आप दोनों टेबल पे अलग अलग फिल्टर लगा सकते हैं। Then तो अगर हम अपने उसमें जाए, हमने देखा रिपोर्टिंग ऑटोमेशन, रेंज ऑटोमेशन, फॉर्मुलाज ऑटोमेशन, फॉर्मेटिंग ऑटोमेशन। तो फॉर्मुलाज में ऑटोमेशन कैसे होगा ये अभी हम देखेंगे। फॉर्मेटिंग ऑटोमेशन मैंने देख लिया, रेंज ऑटोमेशन देख लिया, और मेरा ये रिपोर्टिंग ऑटोमेशन भी टूल भी काम करेगा एज अ डेटा टेबल ऑल्सो एंड एज अ व्हेन आई यूज इट एज अ फॉर पिवट ऑल्सो, क्योंकि मुझे फिर उसको अपडेट करने की नीड नहीं है। सचिन जी, जी आपने जो आज डेटा टेबल बताई है, अगर हम इसको एक जनरल सेंस में लें, तो अगर हम अपने किसी भी डेटा को बनाते हुए डेटा को शेप अगर कन्वर्ट हम डेटा टेबल में कर दे, तो हमारे जितने भी फार्मूले हैं जो आपने हमें सिखाए हैं, सम इफ, आपका क्या कहते हैं, काउंट इफ,
या पाइवट टेबल हो गया या वी लुकअप हो गया, वो ऑटोमेट हो जाएगा। तो जो हमेशा एक अपने को डर रहता है बेसिकली कि डेटा में कोई बाद में इंसर्शन हो गया और हम हमारी उस चीज को वो पकड़ पाया नहीं पकड़ पाया, तो एक हमेशा मतलब कोई भी हैवी डेटा अगर आता है तो वो एक डर बना रहता है। तो हम अगर उस पे काम करने से पहले अगर हम इसको कन्वर्ट पहले डेटा टेबल में कर ले, तो आई थिंक हमारे जितने भी फार्मूले हैं उसका तो सपोर्टिव रोल हो जाएगा, इससे सपोर्टिव हो जाएगा। फिर आपका मतलब बेसिकली आपको इजी भी होगा। आप देखिए जब आप सम इफ डेटा टेबल के साथ लगाते हैं ना, तो वो आपको बताता है कि आपने यहाँ पे सेल्स का टोटल लिया है, यहाँ पे आपने कैटेगरी को कैटेगरी रेंज दिया है, ये आपका कैटेगरी यहाँ पे आ गया फर्नीचर का, फिर आपने सब सेकंड कैटेगरी रेंज में आपने सब कैटेगरी लिया है। तो बेसिकली आपको हेडिंग्स की इंफॉर्मेशन दे देगा, तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि हमारा किस रेंज से निकल के डेटा आया, क्योंकि वहां तो आपको ये नहीं होगा कि अगर मतलब सपोज आपके क्लाइंट का डेटाबेस आप कॉपी पेस्ट करते हो उसी के नीचे कैलकुलेट करने के लिए, और आपने फॉर्मूले लगाए हैं, ये डर लगा रहता है हम लोगों को कि मान लो पता नहीं मतलब एक लाइन भी अगर छूट गई तो मेरे लिए मेजर इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगी, वो डेटा का वैलिडेशन ही चेंज हो जाएगा। तो आप कह सकते हो एक्यूरेसी देता है ये आपको डेटा टेबल काइंड ऑफ जी। तो मतलब इट इज ऑलवेज बेटर, इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि भैया डेटा को काम करते हुए आप डेटा टेबल में कन्वर्ट कर लो, दैट्स इट। अगर आप नहीं भी यूज करते हैं, सिर्फ सिंपल आप टेबल पे ही काम करते हैं, तो आपको एटलीस्ट ये फॉर्मेटिंग का फीचर देगा। हाँ, और ये फॉर्मेटिंग मतलब जो प्रेजेंटेशन है इसकी, और आपने दिखाया कि टेबल डिजाइनिंग बहुत सारे ऑप्शन है, आपकी टेबल की प्रेजेंटेशन चेंज हो गई। हाँ, ये आप डिजाइनिंग बहुत सारे, तो मतलब ये तो सजेस्टेड है बेसिकली, मतलब हर व्यूअर्स के लिए या हर काम करने वाले के लिए कि अगर अपने डेटा को और कंट्रोल में रखना है तो ऑलवेज बेटर टू कन्वर्ट इट इनटू डेटा टेबल। वेरी नाइस। कहते हैं फॉर्मूला ऑटोमेशन, तो ये सपोज मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, तो मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया, तो मैंने whenever I copy any form मतलब ऐड एनी फॉर्मूला, जब भी मैं उसमें नया डेटाबेस ऐड होता है ना, तो मुझे अपने डेटाबेस में कॉपी पेस्ट करना पड़ता है फॉर्मूला। सबको पता है भाई, जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैंने कोई नई कैटेगरी आ गई तो मुझे उसमें डेटाबेस में अपने कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा फॉर्मूला। लेकिन व्हेन यू आर यूजिंग द डेटा टेबल, आप देखो आपका फॉर्मूला अपने आप लग गया। अब आपके यहाँ पे आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया डेटा, आपका डेटाबेस यहाँ तक है, आपने यहाँ तक अपना डेटाबेस कॉपी पेस्ट किया। आप देखो लास्ट में जो आपने फॉर्मूला लगाया ना, इट कीप्स ऑन ऑटोमेटिकली अपडेटेड। तो आप अगर किसी भी डेटा टेबल के सेल में फॉर्मूला लगाते हो, तो डेटा टेबल आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एंड ऑटोमेटिकली रिप्लिकेट्स द फॉर्मूला। अब देखो मुझे कंट्रोल डी करने की भी नीड नहीं है, आई सिंपली से दिस डिवाइडेड बाय दिस एवरेज प्राइस, मैंने एक जगह लगाया, नीचे तक वो अपना फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो गया। इससे तो कितना टाइम सेव होगा, कॉपी पेस्ट करने की भी नीड नहीं हुई, और जैसे ही मेरा कोई नया डेटाबेस आएगा तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लेगा। इससे कितना टाइम सेव होगा, वेरी गुड। तो आप अगर काउंट करोगे कि छोटे छोटे आपको फॉर्मूलेज लगाने के लिए आपका कितना टाइम जाता होगा, तो भी यू आर सेविंग मतलब मल्टीपल मिनट्स। देन अगेन जो आपको एक स्लाइसर का ऑप्शन होता है जो आपको जनरली पाइवट में मिलता है, तो ये हम देख लेते हैं, ये डिजाइन टैब में हमें क्या देता है, ठीक है, तो ये हमें देता है स्लाइसर का ऑप्शन देता है आपका डेटा टेबल। आप फिल्टर कर सकते हो बेसिकली बेस्ड ऑन योर क्लिक। प्राइवेट में आपको ये स्लाइसर का ऑप्शन मिलता है बेसिकली, तो यू कैन यूज योर स्लाइसर इन योर डेटा टेबल ऑल्सो। You can have multiple slices. You can put your multiple slices in data table as well, जिसके बेस पे आपको फिल्ट्रेशन मिल जाएगा। और क्या क्या मैं डिजाइन का भी ऑलरेडी टोल्ड, आपको कॉलम चाहिए, फर्स्ट लास्ट कॉलम का बैंडेज बेसिकली दिस कलर की ऑल्टरनेट लाइन शुड बी इन डिफरेंट कलर्स, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। लास्ट में जब आप टोटल करते हैं ये आपको ऑप्शन देता है मल्टीपल।
तो आप सब टोटल एवरेज भी कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं। एंड सब टोटल का बेसिकली मीनिंग है फिल्टर्ड डेटा का। तो जो भी फिल्टर्ड डेटा होगा उसका ये आपको काउंट देगा, उसका ही एवरेज देगा, उसका ही काउंट मैक्स देगा, उसका मिनिमम देगा, उसका ही प्रोडक्ट देगा। तो ये सब आप यूज कर सकते हैं। और जब आप एक इसको रेफरेंस देते हैं कहीं इसकी डेटा टेबल के अपने टोटल का, तो वो आपकी हेडिंग्स के बेस पे आपका टोटल देता है। तो अगर आपने एक कॉलम आगे पीछे, तो जनरली हो जाता है कि भाई अगर मैंने एक कॉलम इंसर्ट कर दिया तो मेरी रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं, तो वो डर भी आपका खत्म हो जाता है डेटा टेबल से, क्योंकि उसने डेटा टेबल की हेडिंग का टोटल लिया है, कोई सेल का टोटल नहीं लिया है, कोई सेल रेफरेंस नहीं लिया। तो अगर मैं ऐसे आगे पीछे भी करता हूँ तब भी इट विल बी सेम, बिकॉज डेटा टेबल आपको ये भी बताता है गुड डेटा और बैड डेटा में क्या डिफरेंस होता है, गुड टेबल और बैड टेबल। यू विल सी कि मेरी एक डेटा टेबल में हेडिंग्स कैन नॉट बी डुप्लीकेट। मैंने इधर ऑर्डर आईडी अपनी कॉपी पेस्ट की, यू सी ऑटोमेटिकली इट ऐड सम सर्टेन नंबर टू आइडेंटिफाई कि दिस इज यूनिक। आपका टेबल मर्ज नहीं होना चाहिए, आप यू कैन नॉट मर्ज एनी सेल्स इन डेटा टेबल। तो ये आपको ये भी बताता है कि आपका परफेक्ट डेटा कैसा होना चाहिए। तो डेटा टेबल के लिए इतना ही, बट इसका यूज बहुत है। अगर जिस मतलब आप यू विल स्टार्ट यूजिंग दिस, यू विल सी कि कितना आपका टाइम बचेगा, और इट विल गिव यू दी ऑटोमेशन। एक्सेल में जो ऑटोमेशन है वो रियल इसी से आएगा आपके पास। तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल बेसिकली कुछ भी नहीं है। पाइवट टेबल में जब हमें रिपोर्टिंग चाहिए अपने डेटाबेस, ये मेरा डेटा है, सपोज मुझे आपसे चाहिए कि आप मुझे बताओ फर्नीचर वाइज कितनी सेल्स हुई है। भाई आप ये अभी तक हम लोगों को पता है, हम ये फर्नीचर की सेल्स सम से निकाल सकते हैं, बट मुझे इसे बनाने में भी 1 मिनट चाहिए। मेरे पास 1 मिनट भी नहीं है। आई जस्ट वॉन्टेड, या मेरा मैनेजर चाहता है मुझे बताओ फर्नीचर की सेल्स कितनी हुई है। सो पहले हम ये नीचे एडिशनल डिलीट कर देते हैं अपना जो हमने कॉपी पेस्ट किया है। माय एम्प्लॉय वांटेड की फर्नीचर की सेल्स बताओ। आई विल शो यू मैंने कैसे किया, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए। तो मेरे पास एक समरी बन के आ गई, जो मुझे समरी से बनाने में कुछ टाइम लेती, कुछ मिनट लगते। मैंने सिंपल पाइवट टेबल लगाई और मुझे उसने समरी दे दी। बेसिकली पाइवट टेबल हमें डायमेंशंस देती है, अपने डेटा के साथ प्ले करने का मौका देती है कि आप अपने डेटा के साथ कुछ भी खेल सकते हो। जैसे आपको खेलना है वैसे खेल सकते हो, जैसे उसकी प्रेजेंटेशन करनी है वैसे उसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो हम लोग पाइवट टेबल इंसर्ट कैसे कर सकते हैं? सिंपली सेलेक्ट आवर टेबल और बी इन एनीवेयर इन योर टेबल, गो टू पाइवट टेबल, इंसर्ट बेसिक एंड इंसर्ट पाइवट टेबल। शॉर्टकट मैंने बताया ऑल्ट के साथ, ऑल्ट इंसर्ट एन वी एंटर। तो ये आपको ऑप्शन देता है आपको न्यू वर्कशीट पे करना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करना है। तो आप मतलब अगर आपके पास छोटा डेटाबेस है तो आप वहीं पे अपना सेल सेलेक्ट कर सकते हो साइड में कि क्रिएट पाइवट टेबल हियर। बाय डिफॉल्ट पाइवट टेबल जो इंसर्ट होती है वो न्यू शीट में होती है। तो यू विल सी अभी अभी जो ये पाइवट टेबल बना हुआ है, इट इज क्रिएटिंग अ पाइवट बेस्ड ऑन माय डेटाबेस डेटा टेबल। तो अगर कोई भी डेटा इसमें ऐड ऑन हो जाएगा तो मुझे इसका जो रेफरेंस है वो चेंज करने की नीड नहीं है। तो लेट्स क्रिएट पाइवट टेबल। तो मैंने ऐसे करके पाइवट टेबल बनाई। अब ये मेरे पाइवट टेबल में दीज आर 4 कॉलम्स which gives dimensions to my। तो मुझे अपने डेटा का क्या क्या देखना है, क्या चाहिए बेसिकली, तो वो मुझे कैसे मिलेगा, ये कॉलम आपका डिसाइड करेंगे। तो बेसिकली ये आपका जो कॉलम्स में आता है, तो इफ यू वांट एनीथिंग टू बी व्यू कॉलम वाइज तो आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो।
मुझे अपनी कैटेगरी यहाँ पे चाहिए, ये यहाँ पे आएगी, ठीक है। और मुझे अपना को जो भी कैलकुलेशन करनी है तो आई पुट माय कैलकुलेशन हियर। तो कैलकुलेशन के लिए मैं अपनी वैल्यूज यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे आई वांटेड एनीथिंग टू बी फिल्टर, कि सपोर्ट ये मेरा ठीक है, आई वांटेड कस्टमर के name पे मुझे आप वो दे दो, फिल्टर दे दो। तो ये आप मल्टीपल कस्टमर के बेस पे, स्टेट के बेस पे आप अपने मल्टीपल फिल्टर्स यहाँ पे डाल सकते हैं। कंट्री में यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है, स्टेट ले सकता हूँ। तो दिस आर प्रोवाइडिंग माय फिल्टर्स। सो आप कह रहे हैं कि मुझे ये अपना सेगमेंट जो है ये मुझे अपने रोज में चाहिए वर्टिकली, एंड दिस कैटेगरीज आई वांटेड टू व्यू हॉरिजॉन्टली। तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। आप कहें कंज्यूमर के अंदर मुझे पता लग जाए कितनी कौन कौन सी कैटेगरी का हुआ है, तो वो उसी के अंदर आपको ड्रॉप डाउन दे देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर, ये मैंने सेल्स किया, प्राइवेट मुझे ऑप्शन देता है मैं सेम कॉलम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं कहूँ सेल्स, आई यूजिंग अगेन सेल्स, इसमें ऑप्शन होता है राइट, आइदर यू कैन क्लिक यहाँ पे राइट क्लिक वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, और यू कैन क्लिक हेयर वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। तो आपको ये ऑप्शन देता है कि आपको क्या क्या चाहिए, काउंट चाहिए, सम चाहिए, एवरेज चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। तो यू कैन यूज दी सेम कॉलम एन नंबर ऑफ टाइम्स एंड कैन यूज इट फॉर मल्टीपल कैलकुलेशन। तो मतलब बेसिकली एक कॉलम की वैल्यू आप मल्टीपल टाइम्स सेलेक्ट कर सकते हो और उसकी अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते हो। तो अगर मैं सेकंड की बात कहूँ तो आई वांटेड एवरेज कितना है, वैसे ले लेता हूं मैं, आई वांटेड काउंट कितना है, वैसे ले लेता हूं मैं, आई वांटेड परसेंटेज सेल कितनी है। तो जैसे जो भी आपको चाहिए ना, जो जैसे रिक्वायरमेंट होती है आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, तो भाई आपसे किसी मैनेजर ने कहा भाई मुझे सेगमेंट वाइज टोटल सेल्स बताओ, ठीक है सर। मुझे सेगमेंट वाइज एवरेज सेल्स बताओ, ठीक है सर। मुझे सेगमेंट वाइज ये बता दो उसका काउंट कितना है, ठीक है सर। मुझे ये बता दो परसेंटेज कितनी है, ठीक है सर। मुझे सेगमेंट नहीं चाहिए, मुझे कैटेगरी वाइज बता दो, ठीक है सर। मुझे कैटेगरी वाइज नहीं चाहिए, स्टेट वाइज चाहिए, ठीक है सर। सो विद इन सेकेंड्स आप अपने डेटा के साथ प्ले कर सकते हैं यूजिंग अ पाइवट टेबल, जो जनरली आपको टाइम लगेगा। ये मेरे पास सेल्स आ गई, सेम आई यूज, ये आपका रनिंग टोटल आ गया कि मेरा 80% कहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, अगर आपको 80-20 देखना होता है तो आप सेम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। आप इसको एक डायनेमिक व्यू दे सकते हैं, डेट के लिए भी है इसमें, ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइज योर डेट एंड ग्रुप इट, ईयर के बेस पे, क्वार्टर के बेस पे, देन मंथ के बेस पे। इसमें राइट क्लिक करके यू कैन सी ग्रुप, तो ये आपको ऑप्शन देता है कि आपको ग्रुपिंग किस बेस पे चाहिए, ईयर्स, क्वार्टर, मंथ और ओनली ईयर्स। डेट मैं अपनी कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ, आई टोल्ड यू।
तो ये मुझे ट्रेंड दे रहा है बेसिकली कि मेरा ट्रेंड क्या है ओवर द इयर्स। मुझे क्वांटिटी भी चाहिए, इट इज गिविंग मी क्वांटिटी। आप डेटा टेबल के साथ, पाइवट टेबल के साथ में यू कैन व्यू योर डेटा मल्टी डायमेंशनली। मल्टी डायमेंशनली आप अपने डेटा को देख सकते हैं पाइवट टेबल में। ये ओनली इज द गेम ऑफ दीज 4 कॉलम्स। एंड आपको क्या कैलकुलेशन चाहिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। ये फिल्टर्स के लिए कॉलम होता है ऑप्शन। आपको जो भी अपनी कॉलम में वैल्यू चाहिए, बेसिकली यू वांटेड टू फर्दर बाइफिकेटेड इनटू योर सेगमेंट हॉरिजॉन्टली, सो यू विल पुट हियर। जो भी आपकी कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, टोटल करना है, उसका एवरेज चाहिए आपको, उसका काउंट चाहिए, तो यू विल पुट इन दी वैल्यूज। आपको लाइन आइटम वाइज कोई डेटा चाहिए तो दैट यू विल पुट इनटू वोज। यू कैन पुट मल्टीपल फिल्टर्स। आप यहाँ पे भी फिल्टर यूज कर सकते हो रेफरेंस के लिए। और आपके प्राइवेट टेबल में कुछ अगर आपके पास डेटा आवा है तो आप उसको इंडिविजुअली भी फिल्टर कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, अगर आप इस पे, आपके पास एक डेटा टेबल है, ओके, प्राइवेट टेबल है, आपको ये सपोज आपको ये नंबर दिख रहे हैं, यू वांटेड कि इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। आई वांट इंफॉर्मेशन ओनली ऑफ दिस इंफॉर्मेशन की इस फर्नीचर के, होम ऑफिस के सेगमेंट के फर्नीचर का मुझे सेल्स डेटा की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इस अमाउंट की बेसिकली आई वांटेड द बैकअप डेटाबेस का। तो यू जस्ट डबल क्लिक दिस। अब देखिए 1 to इसका टोटल और जो मेरी प्राइवेट टेबल है उसका टोटल वो मैच कर रहा है। तो आपको उसकी उसकी अगर आपको इंडिविजुअल डिटेल चाहिए तो आप इंडिविजुअली आप उसको डबल क्लिक कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, सपोज ये आपके पास डेटा है, ये आपने बेसिकली आई यूज प्राइवेट टेबल फॉर रिपोर्टिंग ऑटोमेशन ओनली। मैंने आपको डेटा टेबल का ऑप्शन बता दिया कि डेटा टेबल्स के से आपको जितनी बार भी आप डेटा अपने ऐड करेंगे, आपका जो प्राइवेट टेबल है इसका रेफरेंस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज आपके पास ये एक डेटा टेबल है, आपने ये बनाया है, लेकिन आपके पास ये यहाँ पे कस्टमर्स हैं। आप देखिए कितने सारे कस्टमर्स की लिस्ट है। यू वांटेड टू प्रेजेंट योर दिस समरी कस्टमर वाइज। तो मुझे अगेन एक एक करके अपनी फाइल शीट बनानी पड़ेगी, उसमें प्राइवेट टेबल लगानी पड़ेगी और मुझे अपनी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी जो मैंने फॉर्मेटिंग की है। यू कैन चेंज योर हेडिंग्स ऑल्सो। मुझे ये सारी चेंज अलग अलग करना पड़ेगा। तो इफ यू वांट योर फिल्टर, किसी फिल्टर के बेस पे आपको उसको अलग अलग रिपोर्ट बनानी है तो you will go to filter, pivot table, analyze options, show report filter pages. I'll select customer name. आप देखना क्या होगा, और ज्यादा ही कस्टमर का नाम हो गया इसमें। सो यू विल सी कि कस्टमर के बेस पे इसने आपकी अलग अलग शीट बना दी, शीट के नाम से शीट बना दी और आपके अलग अलग फिल्टर ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर कस्टमर पे फिल्टर दे दिया। अब आपको अलग अलग रिपोर्ट बनाने की नीड नहीं है। आपका एक डेटाबेस से सारी पीवट लिंक्ड है, अगर कुछ भी डेटाबेस में लिंक अपडेट होता है तो आपका सारी रिपोर्टिंग ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो इन सब का सम आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं पाइवट टेबल और इन सबको। सो आई गेस अभी जो हमारे बैलेंस शीट यूटिलिटी वाला फीचर है जो वरुण गुप्ता जी विल प्रेजेंट टू यू।
कि कैसे हम उसको ऑटोमेट किया है, कैसे हमने वो यूटिलिटी को डिजाइन किया है बेसिकली इन सब सिर्फ इन फंक्शन को यूज करके क्या हमने ऑब्जेक्टिव अचीव किया है. सो वी कैन सी दी प्रैक्टिकलिटी, कितना टाइम हम सेव कर सकते हैं इन सब फंक्शन को यूज कर सकते हैं. तो एनी क्वेश्चंस, देन ओवर टू सी वरुण गुप्ता जी. थैंक यू सचिन जी, आपने तो कमाल ही करा दिया आज तो. आपने इतनी ये अच्छी बेसिक एक्सेल के फंक्शंस हैं. नहीं ठीक सर, है, मतलब आपने इतनी अच्छी अच्छी चीजें मतलब आप बता रहे हैं, तो आई एम श्योर कि एक बार सर एक स्वरूप जी की क्वेरी आई है, प्लीज रिपीट द यूटिलिटी शॉर्टकट ऑफ नेम बाइफरकेशन. ये आपके रिपोर्ट में ही ना. ये इंडेक्स भी बना दिया मैंने आपको, ये सब यूटिलिटीज का बनाया था. ये मेरे सारे कस्टमर्स का एक इंडेक्स बन गया. मैं आई क्लिक ऑन एनी नेम, आई गो इनटू दैट पर्टिकुलर शीट. मुझे अपनी लास्ट की टोटल शीट पे जाना है बेसिकली. तो ये में आता है. तो आपका जो भी फिल्टर होता है ना, मल्टीपल फिल्टर्स हो सकते हैं. आपको किसी एक फिल्टर के बेसिस पे ना आपको अपनी मल्टीपल रिपोर्ट चाहिए. तो यहाँ पे जैसे मेरे पास कस्टमर था, तो आई गो टू माय पाइवट टेबल. पाइवट में पाइवट टेबल एनालाइज का ऑप्शन होता है. देन ऑप्शंस, इट गिव्स यू शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस. तो जो भी आपने फिल्टर में सेलेक्ट किया है, यू कैन सेलेक्ट एनीवन. तो उसी जितने भी नेम्स होंगे, अगर 27 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, जितनी भी स्टेट आपके डेटाबेस में होंगी, वो आपकी 28 सीट्स बना देगा. और जो भी फिल्टर में उसका नाम होगा वो स्टेट के नाम से. तो यूपी की स्टेट यहाँ पे मैंने कस्टमर के नेम से बनाया था, तो उन्होंने ईच कस्टमर की एक शीट बना दी. और जो मेरा बेस था, दैट बेस वाज माय दिस, कि उसकी कैटेगरी होनी चाहिए, सेल्स होनी चाहिए और क्वांटिटी होनी चाहिए मेरे डेटाबेस में से. तो रिप्लिकेट दैट क्वांटिटी, लेकिन उसमें हमने कस्टमर बेस उसने बना दिया एक क्लिक के साथ में. तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ, तो मैं ऑल माय पाइवट्स विल ऑटोमेटिकली गेट अपडेटेड. तो दिस वी डू फॉर रिपोर्टिंग ऑटोमेशन. Pivot table analyze, again I'll tell you options, show report filter pages. आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि किसके बेस पे आपको अपनी फिल्ट्रेशन चाहिए. तो यू विल सेलेक्ट व्हाटएवर यू विल सेलेक्ट एंड प्रेस ओके. वो उतनी नंबर ऑफ सीट्स बना देगा उस फिल्टर की. आई गेस क्लियर होगा. बिल्कुल सचिन जी, आई एम श्योर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. थैंक यू सो मच सचिन जी. थैंक यू. आपने इतना अच्छा एडवाइस दी है, डेलिब्रेशन दी है हमें, तो आई एम श्योर वी ऑल लर्न अ लॉट. और अगेन एट द लास्ट मैं आपसे बोलूंगा, लर्निंग एक्सेल इज नॉलेज बट यूजिंग एक्सेल इज एन आर्ट. वो आपको आर्ट सीखनी पड़ेगी प्रैक्टिस के साथ में. इट्स नॉट कि आर्ट कैन नॉट बी लर्न. आर्ट लर्न कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. कंप्लीटली एग्री विद यू. थैंक यू सो मच सचिन जी. आज थोड़ा सा जस्ट टू चेक इट द टाइम, सुभाष जैन सर, मनमोहन सर भी आ गए हैं. सर गुड इवनिंग. मनमोहन जी अनम्यूट करो. गुड इवनिंग टू ऑल. Sir, this is all from the Sachin ji side. Now I would like to take 10 to 15 minutes to show one balance sheet utility we just prepared. जो हम जितने भी CAs हैं जो basically practice में हैं सर, so we tried to prepare one solutions for them. So if you allow me, so I can proceed with that. Yeah, sure. I can sir, show you. I am waiting for that because I want to learn that also. Thank you so much. So good evening everyone. I CA Varun Gupta would like to take the opportunity. तो हम आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखाना चाहेंगे. सच जी हाँ. So आप अपनी हाँ सर, इज माय स्क्रीन विजिबल? यस विजिबल. सो सर जो लास्ट का टॉपिक है बेसिकली बैलेंस शीट प्रिपरेशन यूटिलिटी.
सर इसके साथ हमने कुछ चैलेंजेस हैं और कुछ सॉल्यूशंस हैं जो हमने कोशिश करी है, जो अपने सीएस के लिए है, सीए फर्म्स के लिए हैं, उनके लिए एक सॉल्यूशन हम निकाल सकें। तो उसमें हमने कोशिश करी है कि वी कैन मेक ए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट फॉर्मेट फॉर ए पर्टिकुलर फर्म। अभी जनरली हम देखते हैं कि हमारी फर्म में ही 3 से 4 या 5 से 6 फॉर्मेट्स यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के नाम पे, डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी के हिसाब से, बट एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मेट नहीं होता। सेकंड है सर इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी इन डेटा वैल्यू। समटाइम्स हम देख पाते हैं कि एट द लास्ट मोमेंट जनरली हमें काम करने का टाइम मिलता है, टाइम की शॉर्टेज होती है, तो हमें पता लगता है कि हमारे एक पेज पे डेटा वैल्यू कुछ और है, पार्टनर का नाम या डायरेक्टर का नाम कुछ और होता है, सेकंड पेज पे हमारा कुछ और हो जाता है, या डेट का फॉर्मेट्स कुछ और होता है एक पेज पे, सेकंड फोर पेज पे कुछ और हो जाता है। कई बार तो जल्दी जल्दी में हम लास्ट ईयर का ही बैलेंस शीट की डेट निकल जाती है, फिर जब हम प्रिंट के टाइम पे आते हैं तो हमें बड़ी जल्दी जल्दी देखना पड़ता है उसको, तो बड़ा एम्बेरसमेंट होता है और बड़ी लास्ट सिचुएशन को हमको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। डेटा सिक्योरिटी, कई बार क्या होता है कि आप और हमने मिलके डेटा को फाइनलाइज कर दिया और आर्टिकल को दे दिया या किसी स्टाफ को दे दिया उसको प्रिंट आउट और फाइनल करने के लिए, बट लेटर ऑन पता लगता है कि वो डेटा में ही चेंज कर दिया बाय मिस्टेक उसने, तो हमारी जो सारी मेहनत होती है वो वेस्ट हो जाती है। तो इसको हमने सिक्योर करने की कोशिश करी है। और सबसे बड़ा बात, टाइम जो हमने करा है वो टाइम हमने करा है सेविंग, कि हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू बैलेंस शीट बनाए तो हम अपना टाइम कितना सेव कर पाएंगे। इसके साथ साथ कुछ हमने डिफिकल्टीज है जो जनरली हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में आती है, तो उसको हमने कोशिश करी है कि हम इस डिफिकल्टीज को और कवर अप कर सकें। ओपनिंग बैलेंस अपडेट करने में हमें हमेशा से दिक्कत आती है, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे होता है तो बड़ी मैनुअली करना पड़ता है, तो कभी उसमें डेटा का पंचिंग भी गलत हो जाती है। डेट डेट के डिफरेंट डिफरेंट बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग होता है, P&L का दिखाने का फॉर्मेट अलग होता है, रिपोर्ट्स में दिखाने का फॉर्मेट अलग होता है, तो उसको हम एक ही जगह से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पार्टनर्स की डिटेल, डायरेक्टर की डिटेल, समटाइम्स जल्दी जल्दी में ऐसा भी हो जाता है कि बैलेंस शीट के पेज पे एक्स डायरेक्टर का नाम आ गया, नोट्स पे जाते हैं तो पता लगता है वाई डायरेक्टर का नाम आ गया, तो वो बड़ी एम्बेरसमेंट लास्ट मोमेंट पे हो जाती है, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑडिटर रिपोर्ट, कारो रिपोर्ट, IFC रिपोर्ट, ये 3 जनरली ऑडिटर रिपोर्ट के ये 2 पार्ट होते हैं, तो हम इससे ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें ये पता लगे कि हमको कारो की रिपोर्ट कहाँ एप्लीकेबल है, तो हमें एक्सेल ही बता सके कि इस वाली कंपनी में कारो रिपोर्ट बननी है, और अगर नहीं बननी है तो एक्सेल ही हमें कह सके जी इसके फाइनेंशियल डेटा अकॉर्डिंगली नहीं है कारो के, तो आपको कारो बनाने की जरूरत नहीं है। सेम विद द IFC। कैश फ्लो स्टेटमेंट, सेम विद द IF कैश फ्लो स्टेटमेंट, जनरली जैसे हमें पता है स्मॉल कंपनी में कैश फ्लो नहीं बनता है, तो एटलीस्ट हमें ये सिस्टम बता दे कि आपका कैश फ्लो बनना है या कैश फ्लो नहीं बनना है। लास्ट है जो हम प्रेजेंटेशन, जो हमारी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन है वो एक ही सिमेट्री में आए, तो हमारी सारी बैलेंस शीट एक अच्छे से प्रेजेंट में जाए, तो हमारी जो फर्म है उसको एक रिप्रेजेंट करे। सो विदाउट फर्दर डिले आई विल टेक यू थ्रू द एक्सेल शीट। सचिन जी स्क्रीन नजर आ रही है क्या? नहीं, अभी वही प्रेजेंटेशन चल रही है। अच्छा एक सेकंड। एक सेकंड से थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, एक सेकंड।
मेरे डेस्कटॉप नजर आ रहा है क्या सचिन जी? हाँ डेस्कटॉप आ गया, अब आप खोल लीजिए फाइल। हाँ मैं ये डेस्कटॉप नजर आ रहा है आपका? हाँ सर एक सेकंड, ये पता नहीं अलाउ नहीं कर रहा, कुछ टेक्निकल इशू। इंडेक्स खोलो, इंडेक्स खोलो, Ubuntu है क्या? Ubuntu हाँ सचिन जी, हेलो सचिन जी, एम आई ऑडिबल? यस ऑडिबल ऑडिबल ऑडिबल। ठीक है, थैंक यू। सो सर सॉरी विदाउट फर्दर, वो थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो सर दिस इज द शीट, अगर आई विल शो यू, दिस इज द ब्लैंक शीट ओनली। अगर आप देखेंगे तो इस शीट पे रेड है, इस शीट पे आप देखेंगे कहीं भी कोई नाम नहीं आ रहा है। हमारे पास ऑडिटर रिपोर्ट की शीट है हमारी, इसमें आप नीचे देखेंगे तो कारो रेड आ रहा है, आईएफसी रेड आ रहा है। यहाँ आप देखेंगे किसी भी ना नाम है ना सिन नंबर है, कुछ नहीं लिखा हुआ, डेट का फॉर्मेट आप देखेंगे सब अलग है। ये सब शीट्स में आपका इस तरीके से है। नीचे आप देखेंगे कोई डायरेक्टर का, ये डायरेक्टर का नाम आ रहे हैं, यहाँ पार्टनर की कोई डिटेल ये आ रही है, फर्म का नाम अभी नहीं आ रहा है, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा है। कैश फ्लो की शीट में आप देखेंगे कंप्लीटली ब्लैंक शीट है आपके लिए, यहाँ पे कुछ डिटेल नहीं आ रही है। इसमें आप डेटा देखेंगे कोई भी डेटा नहीं है। डेट का फॉर्मेट देखिए, बैलेंस शीट का एज एट होता है, और हमारा क्या कहते हैं P&L के लिए हम फॉर द ईयर एंडेड को यूज करते हैं। सो अगर आप ये देखेंगे तो इस पे कहीं भी कोई भी डेटा नहीं है। इसके लिए सर हमने एक डेटा वैलिडेशन शीट बनाई है। दूसरा हमने इसमें क्या दिया, हमने एक होम का बटन भी दिया है। हम इससे सर किसी भी शीट पे जा सकते हैं, यहीं से अगर हमको जाना है हम नोटिस पे जा सकते हैं, नोटिस से वापस हम होम पे आ सकते हैं। हम ये डेटा वैल्यू शीट बनाई है, इसके लिए हमने कुछ वैलिडेशन लगाए हैं। यहाँ पे आप देखिए सर, मैं फर्म नेम डालता हूँ कुछ भी, आप देखेंगे फर्म नेम ऑटोमेटिकली जहां जहां ऑडिटर का नाम आएगा, ऑडिटर की डिटेल आएगी, वहां पे फर्म नेम अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखिए
ये मैंने लिखा 4GAE करके, फर्म नाम यहाँ पे आ गया। यहाँ देखिए सर फर्म का नाम आ गया। आपको एक ही बार सिर्फ डेटा डालना है। फिर मैं इसके साथ फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये मैं डाल सकता हूँ। यहाँ हमने ड्रॉप डाउन दिए हैं पार्टनर्स की डिटेल के लिए। आप एक बार पार्टनर सेलेक्ट कीजिए, आपके ऑटोमेटिकली पार्टनर के मेंबरशिप नंबर चेंज हो जाएंगे। इट विल रिफ्लेक्ट एवरीवेयर। एसएससी का नेम अभी आपको मैंने दिखाया, एसएससी का नाम कहीं भी नहीं आया था। अब हम सिर्फ यहाँ लिखेंगे SSABC प्राइवेट लिमिटेड। इसका हम कुछ भी सिन नंबर डाल देते हैं। अभी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, AGM की डेट, रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रीवियस ईयर डेट। अभी आपने देखा डेट के कॉलम में कुछ नहीं था, तो हमारा यहाँ हम किसी भी फॉर्मेट में डाल सकते हैं। ऑटोमेटिकली सब जगह जो भी रिक्वायर्ड डिटेल होगी वो ऑटोमेटिकली फिल अपने आप डेट फॉर्मेट ले लेगा वो। कई जगह हमारे रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वहाँ बैलेंस शीट मैनेजिंग डायरेक्टर को साइन करनी होती है। अगर किसी कंपनी में आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है, अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे बैलेंस शीट पे अभी डायरेक्टर लिखा हुआ आ रहा है। अगर सपोज किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है तो हमको यहाँ पे इसको यस करना है। जैसे हमने यस करा, आप नीचे डिस्प्ले में देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। ये कंप्लीट डेटा वैलिडेशन है। एक ही बार आपको जगह पे सिर्फ लिखना है। कंपनी सेक्रेटरी है तो हम लिख सकते हैं। ये हमने कुछ वैलिडेशंस लगाए हैं। ये कैश फ्लो के हमने वैलिडेशन लगाए हैं कि कैश फ्लो आपकी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज कैश फ्लो की एप्लीकेबिलिटी है। अगर आपकी डेटा रेंज में, वैल्यू रेंज में आएगा तो कैश फ्लो नो, बिकॉज अभी कोई डेटा फिल नहीं है इसीलिए ये नो दिखा रहा है। जैसे डेटा फिल हो जाएगा आप देखेंगे कैश फ्लो यस हो जाएगा। ऐसे ही हमने कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्मॉल कंपनी क्या है, मीडियम कंपनी क्या है, इन सब के हिसाब से लगा रखा है। ऐसे हमने डायरेक्टर रिपोर्ट, नॉन स्मॉल कंपनी है तो डायरेक्टर रिपोर्ट का फॉर्मेट ये हाईलाइट हो जाएगा। अगर ये स्मॉल कंपनी आएगी तो ये वाला हाईलाइट हो जाएगा, और अभी स्मॉल नहीं है तो ये डिम है, ये रेड है। इसका मतलब हमें इस पे काम नहीं करना, हमें सिर्फ इसी पे काम करना है। ऑडिटर रिपोर्ट में भी आप देखेंगे सब रेड चल रहा है। आप सब जगह देखेंगे ये नाम आ गया कंपनी का। अभी हमने नाम डाला, सिन नंबर डाला, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। आप देखिए डेट हमने डाली तो ऑटोमेटिकली डेट का फॉर्मेट बैलेंस शीट में एज एट ले रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर द ईयर, ये ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा है। इसमें आपको कहीं और कुछ डालने की जरूरत नहीं है, कंपनी का नाम ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे भी कैश फ्लो में कोई डेटा नहीं है, अभी आपको डेटा डाल के दिखाएंगे तो यू विल सी कि यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। यहाँ पे कंपनी का नाम आ गया, यहाँ ऑटोमेटिकली नोट्स में कंपनी का नाम उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। ये उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपने आप उठाई है उसने, हमने सिर्फ डेटा वैलिडेशन में डाली है। तो इससे हमारी जो मिस्टेक है वो बहुत कम हो जाएगी। यहाँ देखिए आप, ये नोट्स टू अकाउंट्स है, यहाँ पे कंपनी का नाम आ गया, सिन नंबर आ गया, बैलेंस शीट में एज अ डेट आ गई है, प्रॉफिट एंड लॉस में ऑटोमेटिकली फॉर द ईयर हो गया। आपको कहीं दोबारा कुछ काम नहीं करना। आप ये देखिए, ये शीट हमने बनाई है, ये हमने डेफर्ड की कैलकुलेशन के लिए अलग शीट बनाई है, ये आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए अलग से डिस्क्लोजर बनाया है, ये हमारा जो डेप्रिसिएशन चार्ट है ये उसका शीट है, ये इनकम टैक्स का जो हमको दिखानी होती है, ये उसमें ट्रायल बैलेंस है जिससे हम फिगर लेके आएंगे, ये मैपिंग मास्टर शीट है, और ये हमारे ग्रुपिंग मास्टर है। उसके अलावा कुछ हमने वैलिडेशन शीट्स बनाई है जिसकी हमें बैलेंस शीट बनाते हुए जरूरत पड़ती है। तो हम सिर्फ इस वैलिडेशन शीट के थ्रू हम नोट्स में एक हेड से एक नोट से दूसरे नोट में ऑटोमेटिकली वैल्यू शिफ्ट कर सकते हैं, जो जनरली हमें करनी पड़ती है डाटा रेजिंग में कि मोर देन लेस देन हमको करना पड़ता है। टर्म लोन के केस में कि हमको दिखाना पड़ता है कि नेक्स्ट 1 ईयर में टर्म लोन जितना है उसको डिस्प्ले हमें अलग से दिखाना पड़ता है। तो विद दिस शीट हम ऑटोमेटिकली उसको शिफ्ट कर सकते हैं, हमें कुछ काम करने की या कोई भी ट्रायल बैलेंस में जाके किसी भी लेजर में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, जिससे हमारी डेटा सिक्योरिटी लेवल और बढ़ जाता है। ये हमने शेयर होल्डर मूवमेंट शीट बनाई हुई है, इससे आप कंप्लीटली ट्रैक कर सकते हैं कि कब कब किस शेयर होल्डर को कितना आपने इशू किया हुआ है। इससे आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी कंपनी का। एक बार डेटा पंच कीजिए, ये हमेशा के लिए आपका हर साल के लिए कैरी फॉरवर्ड चलता जाएगा। जब भी नया आया आप डेट डालिए, उसकी वैल्यू डालिए, ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर देगा। इसकी वैलिडेशन हमारी क्या कहते हैं डाइल्यूटेड शेयर में भी हुई है, बिकॉज जब भी हम नए शेयर इशू करते हैं तो हमें डाइल्यूटेड शेयर भी हमारी डाइल्यूटेड वैल्यू निकालनी पड़ती है, जनरली जो चेंज हो जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली डेज के हिसाब से डाइल्यूटेड को भी चेंज कर देगा। ये हमने कुछ रिपोर्टिंग के पैटर्न निकाले हुए हैं जो कस्टमाइज्ड है कंप्लीटली। हम इससे डेटर की अलग से शीट निकाल सकते हैं, हम इससे क्रेडिटर की अलग से शीट निकाल सकते हैं, हम एडवांस की अलग से शीट निकाल सकते हैं। इसके थ्रू हम अपना सारा डेटा देख सकते हैं कि हमारा ट्रायल का किस नोट्स के किस हेड में हमारे ट्रायल की कौन कौन सा लेजर पंच हुआ है। हम कंप्लीटली इसमें एक एक नोट की वैल्यू निकाल सकते हैं।
एक ही फिगर पे हम हर चीज को वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये कुछ वैलिडेशन है जो हमने निकाले हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक प्रोसेस बैलेंस शीट बनाने का दिखाता हूं कि मैं ट्रायल की हेल्प से कैसे इसको करता हूं। सो ये हमारी मेन शीट है। अगर आप इसमें देखेंगे, और मैं आपको सिक्योरिटी लेवल दिखाता हूं। आप सिक्योरिटी लेवल देखिए, मैं आप इस टाइम डिलीट का बटन यूज कर रहा हूं। आप ये देखिए, इसने मुझे अलाउ ही नहीं किया। ये मेरे से कहेगा जी आप अलाउड ही नहीं हो डिलीट करने के लिए, आपको ऑथोराइज ही नहीं किया हुआ। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, मैं डिलीट दबा रहा हूं, मेरे को मना कर दिया उसने। ये देखिए बैलेंस शीट, उसने कहा नहीं, मैं कोई डेटा चेंज नहीं कर सकता। मेरा कोई भी एम्प्लॉय कोई भी डेटा चेंज ही नहीं कर सकता। उसको सिर्फ काम करना है ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस फ्रीज करेगा, बैलेंस शीट बन जाएगी। उसके हाथ में कोई भी डेटा चेंज करने की पावर नहीं है। इससे मेरी जो डेटा सिक्योरिटी है वो इतनी हाई हो जाएगी जिसको मैं कंट्रोल कर पाऊंगा कि मेरा कोई भी डेटा। आप ये देखिए इस शीट में हमने यहाँ पे चेंज के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, बिकॉज ये कुछ डिस्क्लोजर पार्ट है जो रिक्वायरमेंट बेस पे होते हैं। तो यहाँ हमने उसको चेंज करने के हक दे दिए हैं। अगर है तो आप इसको यूज करिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। पर इस शीट का ट्रायल आपकी बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये डिस्क्लोजर एलिमेंट है। हमने शीट्स में नीचे येलो, व्हाइट, येलो, ग्रीन, रेड कर रखे हैं। वो डिनोट हमने किया हुआ है कि ग्रीन वाली शीट में मेरे एम्प्लॉय या मेरे स्टाफ को काम करना है, येलो वाली शीट में कुछ वैल्यूज पे काम करना है, कुछ वैल्यूज बिल्कुल फ्रीज नहीं कर सकते। और रेड का मतलब है इस शीट पे तो वो कोई हाथ ही नहीं लगा सकते, मतलब कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली डेटा इसमें आएगा और डेटा कभी चेंज नहीं हो सकता। ये सब हमने वैलिडेशन एक्सेल के थ्रू हमने इसमें लगाए हुए हैं। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूं बैलेंस शीट। सो अब हमको ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने होते हैं। सचिन जी मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? आ रही है। ठीक। तो सर मैंने ये अपनी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट खोल रहा हूँ क्लाइंट की। तो अब देखिए मेरे को सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। ये मेरे क्लोजिंग बैलेंस है, तो जो मेरे इस साल के लिए ओपनिंग बनेंगे तो मैं यहाँ से सिर्फ कॉपी करूंगा और मैं अपनी करंट ईयर की बैलेंस शीट के ओपनिंग में लाके पंच कर दूंगा। ये देखिए डेटा मेरा पंच हो गया। और मुझे जैसे इस केस में मेरे पास स्टॉक है तो स्टॉक का प्रीवियस भी मेरे को डालना पड़ता है मूवमेंट के लिए। तो मैं सिर्फ एक स्टॉक का प्रीवियस का मैं यहां डाल दूंगा डेटा। ये देखिए हमारा ट्रायल बैलेंस हमेशा जीरो होना चाहिए, क्योंकि हमारे ट्रायल बैलेंस की वैल्यू अगर जीरो रहेगी तो हमेशा हमारी बैलेंस शीट मैच करेगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे ओपनिंग चढ़ गए हैं। सॉरी, अब देखिए मैं यहां से होम बटन पे जाऊंगा, सीधा होम बटन से मैं P&L पे सीधा चला जाऊंगा। आप देखिए ये मेरा ओपनिंग बैलेंस चढ़ गया है। मैं यहां से बैलेंस शीट भी चेक कर सकता हूं कि मेरी बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस तो नहीं है। इसने कोई भी डिफरेंस नहीं दिए। मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी हमने वैलिडेट किया हुआ है। अगर डिफरेंस होगा तो ही ये वैल्यू दिखाएगा, अगर डिफरेंस नहीं होगा तो वैल्यू भी नहीं दिखाएगा यहाँ पे आपको। ये देखिए तो मेरा ओपनिंग बैलेंस सिर्फ कॉपी पेस्ट के थ्रू बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या काम करना है? अब मैं अपने ट्रायल के लेजर्स को लेके आ रहा हूं। आप ये देखिए, सो दीज आर द लेजर्स ऑफ माय ट्रायल बैलेंस। ये मैं यहां से उठाऊंगा, ये कॉपी करूंगा और मैं अपनी ये मैपिंग शीट में लेजर्स कॉलम में इसको पेस्ट कर दूंगा। उसके साथ ही ये एक मैपिंग है जो एक्सरसाइज हमें बेसिकली एक वन टाइम करनी पड़ेगी, एक लेजर्स को मैपिंग करनी है। आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे सब NA आ रहा है। अब मैं इसको यहाँ जैसे ही पेस्ट करूंगा ये सारे NA खत्म हो जाएंगे। ये मेरे बैलेंस शीट से लिंक है। इस ऑटोमेटिकली अब इनको मेरे सिस्टम को पता लग गया है कि इस लेजर की वैल्यू बैलेंस शीट के किस नोट्स टू अकाउंट्स में जानी है। ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब इसके बाद मैं अपने ट्रायल पे आऊंगा जो मेरा अभी ब्लैंक है। इसके अंदर आके अब मैं ट्रायल लेके आऊंगा अपना। ये मैं अपना ट्रायल लेके आया, ये मैंने ट्रायल डाउनलोड किया ट्रायल से अपनी टैली से। ये मैं लेजर्स को यहाँ मैंने पेस्ट किया। आपकी एक ही शीट दिख गई है बस? हाँ अच्छा एक आपको बाकी है, आपको वो स्क्रीन शेयर लेजर करनी वगैरह भी पड़ेगी। दिखे। हाँ एक सेकंड सचिन जी, अब नजर आ रही है? नहीं 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 आपको स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। हाँ एक हाँ अभी सेकंड, ठीक है। हाँ आ दिख गया? रही आ गया? अब आ गए। ठीक है। सो सर मैंने इसमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करा, मैंने लेजर्स कॉपी करे अपने सारे पहले मैपिंग में, और क्या मैंने मैपिंग दे रखी है नोट्स टू अकाउंट्स की, मैंने वो मैप किया हुआ है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली फिल हो गया। अब मेरे सिस्टम को पता लग गया कि इस लेजर को कहाँ लेके जाना है। तो वो ये देख पाएगा कि मेरा TDS कॉन्ट्रैक्टर TDS पेबल में जाना है,
वो मेरी स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, वो मेरी कहाँ पे सब ग्रुपिंग क्या है, अदर करंट लायबिलिटी है, उसकी मेन क्या है, करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी कहाँ जा रही है, मेरी इक्विटी लायबिलिटी में जा रही है। ये भी वैलिडेशन है एनए, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ये मेरी बैलेंस शीट आइटम है तो प्रॉफिट एंड लॉस पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, तो इसीलिए इसने मेरे को एनए कर दिया। हमें इसमें कोई भी इसकी सीरियल नंबर का ध्यान रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ एक बार मैपिंग करनी है, उसके बाद सारा काम एक्सेल अपने आप करेगा। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप सीरियल नंबर चेक कर पाए तो अलग हेडिंग में है, और मैंने जो ये पेस्ट करे हैं ये मैंने अल्फाबेटिकली पेस्ट कर दिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली कवर कर लिया। अब मुझे सिर्फ मैं यहाँ से अपने ट्रायल की वैल्यू उठा के ला रहा हूँ दूसरी शीट से। सचिन जी नजर आ रही है ना शीट? ये हाँ अभी ठीक है। ये देखिए ये मेरा पूरा ट्रायल आ गया। अगर हम इस ट्रायल का नीचे का सम देखेंगे तो आप देख पाएंगे सम इसका 0 आ रहा है, इसका मतलब मेरा ट्रायल बैलेंस है। अब मैं आपको सर ये दिखाता हूं कि मेरी बैलेंस शीट बन चुकी है। ये देखिए ये देखिए सर बैलेंस शीट बन गई है, बैलेंस शीट टैलीड है सर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस रेडी है। ये देखिए ये सब ऑटोमेटिकली बेसिक वैल्यू, डाइल्यूटेड वैल्यू ऑटोमेटिकली सिस्टम ले रहा है सर। ये देखिए आपकी डायरेक्टर की डिटेल, डिन नंबर, आप ये देखेंगे सब जगह सेम आ रही है, आपको सिर्फ एक ही जगह वैलिडेशन में डेटा डालना है। अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर ट्रायल में मैंने गलती से, आप ये देखिए सर मैंने आपको दिखाया था कि कैश फ्लो में कोई वैल्यू नहीं आएगी आपकी, आप देखिए कैश फ्लो में वैल्यू आ गई। अब क्योंकि कैश फ्लो में हमने डेटा वैलिडेशन डाला हुआ था, जब हमारे पास इस शीट में कोई डेटा नहीं था तो इसीलिए उसने उसको डिम कर दिया था। जैसे ही इस बैलेंस शीट में डेटा आ गया और वो उसकी रेंज में आ गया कि कैश फ्लो इस पे बनना है, तो आपको कैश फ्लो की शीट प्रेजेंट हो गई है। ये देखिए सर अगर अब मैं ट्रायल में जाके कोई भी इंपैक्ट डालता हूं जिसका मैं डबल इंपैक्ट नहीं डालूंगा, तो ये देखिए ये मुझे अपने आप डिफरेंस बोलेगा। देखिए सर अगर मैं यहाँ पे 5 लाख की वैल्यू डालता हूं, अब सर हम बैलेंस शीट में जाके देखते हैं क्या बैलेंस शीट डिफरेंस दे रही है। एक सेकंड, लोन लोन में इस टाइम कुछ वैलिडेशन का इशू आ गया, सो दैट विल टेक, इसको हम एक बार सर टेकअप कर लेंगे दोबारा। आई थिंक मेरे जहाँ एक से ज्यादा 2 ट्रायल हो तब क्या करोगे सर? बिल्कुल ये देखिए 2 ट्रायल, 4 ट्रायल, 6 ट्रायल सर 6 ट्रायल भी हो सकते हैं। यहाँ हमने आपको ब्रांच का ऑप्शन दिया है सर, ये ब्रांच का कॉलम है सर, आप ब्रांच वाइज एक के नीचे एक के नीचे एक सारे ट्रायल रख सकते हैं। अच्छा हमारी 6-7 ब्रांच होती है तो उनका सब हम कंसोलिडेशन यहीं पे काम कर सकते हैं सर। हम इसमें कितनी ब्रांच बढ़ा सकते हैं, ये सब हमारा रिपोर्टिंग मास्टर जो है ये ऑटोमेटिकली ये सब अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाएगा डेटा।
और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगा? कंसोलिडेटेड सर कंसोल ये ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अच्छा, जैसे ही हम सर सारे उसका डालेंगे डेटा, देखिए जैसे सर हम सारे क्लाइंट्स का अपना डेटा डालेंगे, सारे ब्रांचेस का डेटा डालेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली सर कंसोल बैलेंस शीट निकल जाएगी। और एक एक करके हम बना सकते हैं, हम अलग अलग डिफरेंट भी बना सकते हैं। ये देखिए सर, ये सारे हेड्स आपको बताएगा कि मेरे मिसलेनियस जो मेरा बैलेंस शीट का हेड है उसमें मेरे ट्रायल के कौन कौन से हेड्स हैं। ये देखिए सर, ये सारे आपको ये बताएगा बैलेंस शीट का, ये P&L के सारे हेड्स बताएगा कि पाइवट है ये, बेसिकली ड्रिल डाउन फैसिलिटी आपको मिलती है। तो इसमें ये आप पहले से हमें डिफाइन करने पड़ेंगे ना सारे पहले एक बार? सर एक बार आपको मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। हाँ। एक बार आपने मैपिंग लेजर्स को डिफाइन कर दी, उसके बाद आपको दोबारा काम करने की जरूरत नहीं है उस पर। नेक्स्ट ईयर जब आप जाएंगे तो आपके कोई, आप ये देखिए सर अभी देखिए सर, कारों की रिपोर्ट रेड थी, आपने देखा हो तो पहले जब मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। अब ये सर, अब ये कारों की बिकॉज वैलिड उसके अंदर वैल्यू आ गई है, तो ये वैलिडेशन होके ये बता दिया है कि इसको हमको प्रिंट निकालना है, पर इस पे IFC एप्लीकेबल नहीं है, तो इसने इसको डिम कर रखा है। और ये होल्डिंग सब्सिडी भी लेता है सर? ये सब बना देगा आपका, इसमें सब बना देगा। नहीं इंडियन एएस से या हमारे? नहीं सर, ये अभी इंडियन AS का नहीं है सर, NDAS का नहीं है, ये अपने इंडियन गैप के हिसाब से आप बना सकते हैं। ये इंडियन गैप के हिसाब से सर आप अपनी ये बैलेंस शीट बना सकते हैं। ये सर देखिए, ये AGM की डेट में डालूंगा, ये देखिए AGM की डेट डालते ही नोटिस में वैल्यू आ गई ऑटोमेटिकली, नोटिस में डेटा वैल्यू आ गया आपका। इसमें ऑटोमेटिकली नीचे ये सारे डायरेक्टर वगैरह के काम, ये नाम डायरेक्टर, ऑटोमेटिकली नोटिस आपका रेडी हो गया। ये आप देखिए डायरेक्टर रिपोर्ट में सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली पीछे से पंच की हुई आ रही है। तो विद दिस कुछ मैनुअल है, वो तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको। बाकी इसमें क्या है, ये स्मॉल कंपनी नहीं है तो इसीलिए ये रेड है, तो आपको डायरेक्टर रिपोर्ट बड़ी कंपनी की डालनी पड़ेगी इसके अंदर। ये प्रेजेंटेशन आपको इस तरीके की सर प्रेजेंटेशन आपको पूरी मिलेगी। ये आप ये देखिए, ये सब में आपके नाम जहां जहां डेट है वहां चेंज हो गया। यहाँ देखिए सर, ये ऑटोमेटिकली आप देखिए, इसने शेयर को बता दिया आपको ऑटोमेटिकली डिवाइड करके कितने नंबर ऑफ शेयर्स है। ये ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, मोर देन 5% वाले डायरेक्टर्स की उसने डिटेल बता दिया आपको। ये सिक्योरिटी प्रीमियम, ये इस तरीके से सारे लोन की प्रेजेंटेशन इसने आपको दिखा दिया। सो दिस इज कंप्लीटली कस्टमाइज्ड। विद द हेल्प ऑफ दिस हम कस्टमाइजेशन सर कितना भी कर सकते हैं इसमें, एंड दिस इज ऑल डन ऑन एक्सेल। आप सिर्फ बोलिए कि क्या करना है, वो सब इस पे काम हो जाएगा। ये देखिए, ये वैल्यूएशन भी लगी हुई है। आई थिंक सचिन जी स्क्रीन दूसरी शेयर हो गई। सो ये है सर, इसके थ्रू हम अपनी बैलेंस शीट्स को क्या कहते हैं, बना सकते हैं। हम इस पे अपना कंट्रोल बना सकते हैं, और ये कंप्लीटली सर कस्टमाइज है। एक बार आपको कंट्रोल लेना है, आपका कोई भी एम्प्लॉय हो या कोई भी आपका क्या कहते हैं स्टाफ का मेंबर हो, वो इसमें कुछ भी क्या कहते हैं मॉडिफाई नहीं कर सकते अपने आप। वो कोई भी मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे सर अपनी तरफ से, तो आपका पूरा कंट्रोल रहेगा इस पे। ठीक, बहुत हाँ जी सर। सो दिस इज व्हाट फ्रॉम माय साइड सर। आज हमारे साथ एक और सर पैनलिस्ट है, वो भी हमें कुछ बताएंगे। तो आई रिक्वेस्ट सुभाष सर कि आप उनका प्लीज एक बार इंट्रोडक्शन कीजिए। एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड इन शोइंग दिस। थैंक यू वरुण जी, थैंक यू, वेरी गुड, वेरी नाइस। ऑब्जेक्टिव है, कोडिंग कुछ भी नहीं है जो अभी तक हमने 3-4 दिन में सीखा है। डेटा टेबल, टैक्स फंक्शन, कि भाई टैक्स फंक्शन से हम एक डेट को अलग अलग उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं, तो वो वही फंक्शन के साथ में एक यूटिलिटी बनाई है। नहीं, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। इसको थैंक यू, ये तो हमारे साथ भी करते हो। यस, सुभाष जी शुरू करो। सुभाष जी अनम्यूट। हाँ जी चलो, हाँ जी हाँ जी, क्या शुरू? हाँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया ही था कि सीए सूक्ष्म अरोड़ा अभी हमें एक्सेल के कुछ और एडवांस फीचर्स बताएंगे, तो ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ ऑलरेडी ले हम सीए सूक्ष्म अरोड़ा जी।
गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आई विल जस्ट फर्स्ट शेयर माय स्क्रीन, उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। विजिबल है मेरी स्क्रीन? हाँ, आगे। तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक वैसे ऑलरेडी एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया है, बट अगर हमको हाइपरलिंक अदरवाइज भी लगाने हो अपार्ट फ्रॉम पिवट टेबल, तो आई विल शो कि कैसे लगा सकते हैं। So I just need to let's suppose I just write one thing, let's say sheet 1, and इसके बाद मैं यहाँ पे जाके इंसर्ट पे जाऊंगी और यहाँ पे हाइपरलिंक ऐड करूंगी। हाइपरलिंक मैं कई जगहों से लगा सकती हूँ। मैं इसी एग्जिस्टिंग फाइल में भी लगा सकती हूँ, मतलब कोई और फाइल है तो उसके साथ भी लगा सकती हूँ। इसी डॉक्यूमेंट में कोई दूसरी शीट है उसके साथ भी लगा सकती हूँ, या फिर कहीं बाहर से, आई मीन गूगल से या कहीं से भी, इफ वी वांट तो हम लोग वहां से भी लगा सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसी वाली शीट में जो दूसरा कोई शीट है उसमें हाइपरलिंक लगा के दिखाती हूँ। तो लेट्स सपोज मेरे को व्हाट इफ एनालिसिस की शीट का हाइपरलिंक चाहिए, तो मैं सिंपली ओके क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास हाइपरलिंक आ गया है। वंस आई क्लिक दिस बटन तो मैं इस वाली शीट पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाऊंगी। तो दिस इज वन वे। अब अगर मेरे को इस वाली पर्टिकुलर फाइल में किसी दूसरी फाइल का रेफरेंस चाहिए, तो उसके लिए मैं लेट्स सपोज एक नाम लिखती हूँ सेल्स, एंड इसके अंदर अगेन आई इंसर्ट अ हाइपरलिंक, और इसको मैं किसी दूसरी शीट से लगाना चाहती हूँ, लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर शीट। तो यहाँ पे मैं इसे ओके करूंगी, और अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखोगे ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इसको यस करते ही मेरे पास दूसरी शीट खुल गई। सो अल्टीमेटली व्हाट आई हैव डन दिस कि मैंने हमेशा के लिए एक शीट के अंदर दूसरी शीट का हाइपरलिंक डाल दिया है। तो मैं जैसे इसको कभी भी क्लिक करूंगी हमेशा ओपन करके देगा। तो मैंने इसी वर्कबुक के अंदर जितनी शीट्स हैं आपस में उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी, इवन अगर ये पीडीएफ फाइल होती, वर्ड फाइल होती, कोई भी पर्टिकुलर फाइल है तो वो भी मैं इसके साथ लिंक कर सकती हूँ। उसी चीज को यूज करते हुए मैंने यहाँ पे इंडेक्स बनाया। तो सबसे नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इफ एनालिसिस। तो व्हाट इफ एनालिसिस हाउ कैन वी यूज इट? मतलब यूजुअली हमको डीएससीआर कंप्यूट करना पड़ता है, कभी भी हमको प्रोजेक्शन देनी है, कभी भी सीएमए डेटा बनाना है, तो हमको डीएससीआर वगैरह की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेशन करके रखी हुई है जिसके अंदर मेरा डीएससीआर 0.79 आ रहा है अभी। अब मतलब मेरी कैलकुलेशन के अंदर अभी मैंने ये टोटल ऑपरेटिंग इनकम को एक वेरिएबल माना हुआ है और इबिटा मार्जिन को वेरिएबल लिया हुआ है। तो ऑब्वियसली जब भी आप आगे की प्रोजेक्शन करोगे तो कुछ एक बेसिक वेरिएबल रहेगा जिसको अगर मैं चेंज करूंगी ताकि मेरा डीएससीआर 1 आए। सो इसके लिए मैं क्या यूज कर सकती हूँ, मैं डेटा टैब पे आई विल गो टू व्हाट इफ एनालिसिस, एंड हियर देयर इज अ गोल सीक। गोल सीक में व्हाट आई विल डू इज सिंपली आई विल चूज दिस पर्टिकुलर सेल, सेट सेल दिस टू वैल्यू 1 बिकॉज मुझे इसकी वैल्यू 1 चाहिए। बाय चेंजिंग सेल, लेट सपोज अगर मैं अभी सेल्स को चेंज करके लाना चाहती हूँ, मैं इस पर ओके क्लिक करूंगी तो मैं देखूंगी यहाँ पे मेरी सेल्स चेंज हो गई है, बाकी सारी चीजें वही हैं, सिर्फ सेल्स चेंज होके मेरा डीएससीआर 1 आ गया। सो व्हाट दैट मीन्स इज कि मुझे कम से कम 640 की सेल्स चाहिए ताकि मेरा डीएससीआर 1 आ जाए। सो दिस इज वन वे। कंट्रोल Z करा मैंने। तो अब अगर मेरे को दूसरा मेरा वेरिएबल, मैंने इसमें दिस इबिटा मार्जिन लिया हुआ है, so again I'll go to what if analysis, goal seek, I'll say set this cell as 1 by changing cell this, so I'll see I'll have a new EBITDA margin percentage जो मेरे को चाहिए on the same sales, एक नया परसेंटेज जिसकी वजह से मेरा DSCR जो है वो 1 आ जाए। So ये कैसे हम यूज करें? इट्स बेसिकली यूज कि मेरे को कोई एक पर्टिकुलर गोल है जो आई वांट टू अचीव विद समथिंग, तो उसको व्हाट द बेस वैल्यू शुड बी ताकि मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाए जो आई वांट। इसके लिए तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट द सेल आई वांट टू चेंज इट शुड नॉट बी हैविंग एनी फॉर्मूला। कहने का मतलब है कि जो इबिटा मार्जिन है दिस शुड बी 1%। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे सब जगह फॉर्मूलेज लगे हुए हैं, बट
ये जो सेल जिसको मैं वेरिएबल बना रही हूँ, ये सेल में कोई फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, देन ओनली गोल सीट कुड वर्क. सो माय नेक्स्ट पार्ट इज एडिट लिंक. एडिट लिंक यूजफुल कब होता है? जब मैं किसी बाहर की कोई सेकेंड फाइल है, उससे मैंने कोई एक लिंक लगाया है, एंड इन द सेम फॉर्मेट आई गेट अपडेटेड डेटा. तो लेट्स सपोज मैंने क्लाइंट से कोई डेटा मांगा इन वन पर्टिकुलर फॉर्मेट, एंड उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्लाइंट सेज कि नहीं, माय थिंग्स हैव चेंज्ड, माय डेटा हैज चेंज्ड, तो काइंडली चेंज थिंग्स अकॉर्डिंगली. अब ऐसा हो सकता है कि उस पर्टिकुलर शीट से आपने कई 10-15 डिफरेंट शीट्स पे आपने लिंक्स लगाए होंगे नाउ, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट. अब क्लाइंट ने बोला कि इसको चेंज कर दो, दैट मीन्स मेरे को वो सारे लिंक्स दोबारा अपडेट करने पड़ेंगे. सो उस चीज की जगह ये यूज किया जा सकता है इफ दैट पर्टिकुलर थिंग हैज बीन यूज्ड इन वन पर्टिकुलर वर्कबुक. मैं इस वर्कबुक भी कितनी भी शीट्स में अगर मैंने लिंक लगाया, लेट्स सपोज सो आई ओपन वन अनदर शीट जिससे मैं लिंक लगाऊंगी. यस, तो आई जस्ट कॉपी दिस थिंग्स, और अभी ये नंबर्स को मैं लिंक लगा के वो कर रही हूँ, लिंक लगा रही हूँ दूसरी शीट से. ड्रैग दिस, ये मेरा एक शीट से लिंक हो गया. नाउ लेट्स सपोज आई जस्ट क्लोज दिस शीट. So now let's suppose कि client has given me some new numbers of this the product of, and अगर मैंने यही link, एक second, just give me a second, अगर मैंने यही लिंक लेट्स सपोज कोई नई एक और शीट पे भी इसी का लिंक लगाया होता, लेट्स सपोज मैंने यहाँ भी एक लिंक लगाया है. सो दो शीट्स में मैंने लिंक यूज किया है, और उसके बाद इफ आई जस्ट क्लोज दिस शीट, और मैं चाहती हूँ कि अब जो क्लाइंट ने मुझे डेटा दिया वो सेल 2 की शीट में है, तो मैं चाहती हूँ कि उस शीट से जो सेल्स 1 की शीट थी उससे मैंने जहां जहां लिंक लगाए थे वहां से ऑटोमेटिकली मेरे सारे लिंक्स अपडेट हो जाएं. तो उसके लिए व्हाट आई सिंपली डू इज आई गो टू डेटा टैब, एडिट लिंक्स, एंड यहाँ पे चेंज सोर्स, एंड चेंज सोर्स में आई गो टू सेल्स 2 जिससे मैं लगाना चाह रही हूँ नया, एंड आई सिंपली क्लोज दैट. तो आप देखोगे सारे नंबर्स चेंज हो गए हैं, और इससे मैंने जहां जहां लगाए थे वो सारे में आप देख सकते हो कि सेल्स 2 से नाउ दे आर लिंक. सो इसका क्या यूज है कि इन केस योर फॉर्मेट इज सेम एंड यू हैव यूज्ड उस वाले फॉर्मेट से आपने किसी एक वर्किंग शीट पे बहुत सारे लिंक्स लगाए, सो यू कैन सिंपली अपडेट वंस द डेटा गेट्स अपडेटेड. Next is conditional formatting. So conditional formatting में what we can do is कि for example अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सारे same मतलब all they are unique figures, and obviously name of the product should not be same for that matter because this is an inventory list. But let's suppose by mistake I have put A, so now this should be highlighted to me. अब इसको हाईलाइट करने के लिए वी कैन सिंपली यूज अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग. हाउ वी कैन यूज इट? सो विल जस्ट सेलेक्ट दिस एरिया जहाँ पे मेरे को लगाना है, and then we can go to highlight cell rules, and then we can do like duplicate values. So you will see that यहाँ पे जैसे ही कोई भी duplicate value होगा या triplicate value होगा, so that particular cell will be highlighted. So इस तरीके से you will not be if there is any unique key, तो वो कभी भी गलत नहीं होगा because you will see कि वो highlight हो रहा है. Similarly, we can use this conditional formatting on numbers as well. तो अगर आप यहाँ पे देखो, I think this is not visible. One thing. So yeah. So now let's suppose we want to do conditional formatting on this basis, like the qualities which are the quantities which are less than reorder level, we want to highlight it as red. The quantities that are just 100 more than that reorder level, we want it to be yellow, and others we want it to be green. तो हम लोग different ways में highlight कर सकते हैं.
So मैंने यहाँ पे डिफरेंस एक कॉलम निकाला हुआ है which is a difference of quantity stock and the reorder level. इस पे मैं conditional formatting लगाऊंगी. So highlight cell less than reorder level. So my that is 0. So now you see कि जो भी reorder level हमने जो यहाँ पे माइनस में दिखा रही थी, that's why वो सारी के सारी red हो गए. Again, I'll put as green, which are more than 100, because this is what I wanted कि जो भी मेरी इन्वेंट्री रीऑर्डर लेवल से 100 से ज्यादा पड़ी है वो सब ग्रीन हो जाए. So this is how it happened. And similarly we can use for between, that is 0 to 100 to be filled with yellow color. So this is how we can see that conditional formatting. इस तरीके से हम लोग इसको टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं. दो वो मेरे को एक ही कॉलम पे लगा के हेल्प करेगा मोटिव दैट आई वांट, बट जस्ट टू शो यू दैट. सो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया कि इन दी सिमिलर मैनर जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है. सो विच बेसिकली अगर नाउ इट इज जस्ट 100 minutes above the reorder level, it will bring me as reorder soon. And if it is more than 100 minutes than reorder level, it will bring me okay as my remark. So just to show you that this can be also used on text, I'm simply highlighting this text name. Let's suppose reorder now. I'll just write it reorder now. And now these all will be highlighted as red. So similarly, I can use it for other two texts as well that we can see here. Reorder, so conditional formatting can also be used for the customized formulas. मतलब ये तो वो है inbuilt formulas जो कि Excel sheet में आपको generally मिलेंगे, but अब अगर हमको customized way में चाहिए तो कस्टमाइज हम लोगों ने किस मतलब मैंने एक आइडिया लगाया किस बेसिस पे कि if the units are more than 50%, the formula I'm going if this difference is more than 0, then only this formula is applicable. I mean, then only this is going to show me the conditional formatting. And if the value is true, then it needs to check if this is less than 50%. So अगर ये less than 50% होगा, then it will give customized formula. So this is something that I'm going to customize the conditional formatting. So I'll just go to new rule. I'll create a rule. I'll simply put that formula. So for the simplicity, just I have written the formula here. Otherwise, I could simply have written formula directly here as well. मैंने शीट में सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए लिखा था, अदरवाइज मैं फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकती थी. तो इट विल मेक नो डिफरेंस. अब मैं यहाँ पे जाके इसमें कलर में I can change let's say this particular violet color. Okay. Sorry, I forgot to select this thing. Now you can see जहाँ पे भी मेरे रीऑर्डर लेवल 100 मतलब जो भी रीऑर्डर लेवल है उसके 50% से अगर कम मेरे पास इन्वेंट्री बची है, so all on those areas my cells are highlighted. So this is the way we can use conditional formatting in a customized way. So why conditional formatting is important? Because at times it would help you to see if there is any it's a sort of an eye catcher. Once you see red color, green color, yellow color, or some other color,
it shows that there is some issue. So it's a very good highlighter that we can use in Excel. So learning Excel, knowing techniques is good, but how to make Excel fast? I mean, speeding of Excel is important. So uske liye we should be learning certain shortcuts, the keyboard shortcuts, जो कि हमको help बहुत करते हैं. So I have written, so it's a list of the shortcuts that I find, which is generally useful for a finance person while playing with the data. One is paste special. So you can simply, if I write like, so here is one formula written over here. So if I just simply copy it and I can special this particular value, so that it becomes to a simple numeric. So what's the keyboard shortcut of that is Alt HVV. So now you can see it's a simple numeric. So this is the shortcut of paste special. Then if you want to select a column, you can simply press Control space bar. This column would be selected automatically. Now if you want to select a row, Shift space bar is the shortcut. Then there is usually there is one problem when we get the data, or when we enter the data, our columns are of different size and we are not able to see what's written over there. What we can simply do is we can simply do a Control A, which will select entire thing what is written, and we can use a shortcut Alt HOI. So this will resize the column. Then insert shortcut is Control plus. So if you want to insert a row, we can simply do Shift space bar to select a row, and then we can simply do Control plus. Then if we want to delete that particular row, so we can again select a row and Control minus. Similar way is with the column. Now if we want to, let's say, apply a filter, so we can simply go on the first जहाँ पे आपने heading सारी लिखी हुई हैं, you can go to that particular row and simply put Alt AT. So it would simply apply filters. So let's suppose now I have selected based on some filters. तो अब अगर मुझे इस filter को clear करना है, then how I can clear it? It's again simple Alt AT. So in order to remove filter, that means in order to apply filter, clear and remove filter, the shortcut is same, Alt AT. Wrap text, what does that mean? That if your column size is small and you want a particular thing which is not shown over there properly, तो वो दो lines में आ जाएगा. So you can put Alt HW. Yeah. So this way, Alt HW. So this is the wrap text. So this is the shortcut for that. So to merge any two rows or any two cells, so we can simply do Alt HM enter. So it will merge these particular cells. Then if we want to convert anything to accounting value, so if I want to just convert this accounting value, I can simply put Alt HK. So this would in 1 second it would convert the numeric figure into the format of accounting. Now if I want to change it to percentage, I can use Alt HP. So it has changed to percentage. And I can increase or decrease the decimal also. तो अगर मेरे को पीछे से decimal एक हटाना है, so what I can do is Alt H9. इससे आपके decimals reduce हो जाएंगे. And if you want कि 1 point तक decimal हो, तो to increase that decimal, हम लोग Alt H0 we can press. So I think we are over. So this percentage. Then auto sum is simple, just Alt and equal to. Alt equal to करेंगे तो हमको auto sum मिल जाएगा. Format painter का shortcut is Alt H. So let's suppose this is a number and I want to
want to paint, I want to use have the same format जो मेरे को यहाँ पे है, तो मैं simply Alt H F दबाऊंगी, तो ये फॉर्मेट मेरा कॉपी हो गया. अब जहाँ भी मुझे चाहिए मैं उसको वहां पे कर दूंगी. Now I am resizing it using Alt H OI. Also, अगर मैंने कुछ, let's suppose I have written some numbers over here, मैंने इनका ऑटो सम किया, तो अगर मेरे को ये चाहिए कि ये पर्टिकुलर सेल इस जो यहाँ पे फिगर है वो कहाँ पे इट इज बीइंग यूज्ड एज, और मैं इसको इस तरीके से भी लेती हूँ. या तो अब मेरे को ये जानना है कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है ये कहाँ, कौन कौन सी जगह पे मेरी शीट को इम्पैक्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कि वो कहाँ पे उसके फॉर्मूलाज हैं. So how I can do is by doing the trace dependence. So trace dependence shortcut है Alt MD. So this shows, so it is showing me arrows. तो इससे पता लगता है कि ये वाला जो पर्टिकुलर सेल है ये एक तो यहाँ से यहाँ पे यूज हो रहा है और एक ही यहाँ पे यूज हो रहा है. So this particular cell is input for these two output cells. अब अगर मुझे किसी आउटपुट सेल के बारे में जानना है कि वो कौन से सेल से डेटा उठा के ला रहा है, तो उसके लिए आई कैन यूज ट्रेस प्रेसिडेंट. सो Alt MP. सो यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों वो आ गए हैं, तो विच शोज कि यहाँ से ये फॉर्मूला ड्राइव कर रहा है. अब नाउ आई वांट टू रिमूव एरोस, सो आई कैन यूज Alt MA एंटर. सो माय ऑल द एरोस व्हिच वर देयर हैज बीन रिमूव्ड. तो रिफ्रेश, एक्सेल को रिफ्रेश करने का सिंपल शॉर्टकट इज F9. व्हेन वी प्रेस F9 हमारे पिवट टेबल्स की जो पहले वेबिनार में बताए गए हैं वो पिवट टेबल्स वुड आल्सो गेट रिफ्रेश सिंपली बाय प्रेसिंग F9. सो टू इंसर्ट कमेंट वी कैन यूज Shift F2. सो नाउ आई कैन राइट व्हाटएवर कमेंट आई वांट. देन फ्रीज पेन. So freeze pen, why it is useful? It's useful so you can see जैसे मैं यहाँ पे आई तो मेरे को ऊपर की headings दिखना बंद हो गई है, and if I want कि वो headings मुझे दिखती रहे तो I can freeze the panes. So how I can do that is जहाँ से भी आपको freeze pen करना है, that means अगर आपको सिर्फ ऊपर का ये रो चाहिए, sorry this, if you want only this headings, तो आप यहाँ पे अपना जो सिलेक्टर है यहाँ पे ले आओ, और अगर आपको फर्स्ट कॉलम भी देखना है और रो भी देखना है तो यू कैन कीप इट हियर. सो द पॉइंट इज कि आपका ये जो सिलेक्टर है इसकी पोजीशनिंग से डिसाइड होगा कि मेरे को मेरे फ्री स्पेस कहाँ होंगे. लेट्स सपोज मैं फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रखना चाहती हूँ, तो उसके लिए माय शॉर्टकट इज Alt WF एंटर. तो मैं कितनी भी नीचे चली जाऊं मुझे ऊपर के हेडिंग्स दिखती रहेंगी, और मैं कितनी भी इधर साइड में चली जाऊं मुझे फर्स्ट कॉलम दिखता रहेगा. सो इट्स वेरी यूजफुल व्हेन वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ डेटा. So this freeze panes can be used. Now if I want to do a so let's suppose now I just want to make a table of it, and just don't want to make table, rather than I just want to border all these things. So my shortcut is Alt H BA. So all these are simply bordered. Then Control D, most of the people know that it's just copy down, and Control R means copy right. So your right cell would be copied over here. So why these shortcuts, keyboard shortcuts is important? Because इनकी वजह से स्पीड आएगी. अदरवाइज फॉर एवरी फंक्शन दैट यू वांट टू डू आप माउस पे आओगे एंड देन यू विल सिंपली ट्राई टू सर्च कि वो कहाँ से होना है. एंड आई अग्री कि ये सारे शॉर्टकट्स इट सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट टू लर्न, बट वंस यू टेक देम इनटू द प्रैक्टिस इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट. एक बार आप प्रैक्टिस करोगे इसको 10-15 टाइम्स, देन आपको पता भी नहीं लगेगा एंड यू विल बी यूजिंग दैम. तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, which is very important while doing the Excel. So my last function that I want to tell you is index match.
So index match is basically one version higher than VLOOKUP. I'll first use a simple index match. So here I'm having the category and I'm having a name, and I will be having a lot of data in front of that. So just for simplicity and just to let you know how it would work, I have just used two of these rows. अब VLOOKUP would always be useful अगर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जहाँ जिससे मैं ले रही हूँ that particular thing is on the left side. I mean अगर मेरे को मेरा किसी डेटा शीट में जो कि ऑलरेडी मेरे पास है somehow उसमें नेम मेरा बाद में है और कैटेगरी पहले है, एंड इफ आई वांट कि ये सिया कौन सी कैटेगरी का है उस पर मैं VLOOKUP लगा लूँ तो VLOOKUP would not work because VLOOKUP would only work अगर ये मेरा नेम जो है वो इस साइड में हो तो VLOOKUP would have worked. But as of now जो पोजीशन है यहाँ पे मेरा VLOOKUP वर्क नहीं कर सकता. तो इसके लिए another trick is to use index match. How this index match is, I have the formula over here, but I'll write it again just to let you know. So I'll use index. I'll select this array. So my next thing that it is telling me is row number. Now row number I want it to be based on the Excel working itself. So I'll use match over here. Match में I'll use the cell reference. मेरे को मैच क्या करना है, यहाँ पे जो भी नाम दूं वो उसको मैच कर दे. So this is the log value and this is the loop array. तो उसको इस array के अंदर ये नाम मैच करना है. Match type would be exact match. So this gives me the row number, and I want the column number, so I know I want a first column. So if we have the column number static, तो हम लोग first लेते हैं. But अगर हमारे पास ज़्यादा columns हैं, which I'll show you in the next example, तो वहाँ पे मैं column वाले point को भी I can use it again with a match trick. So what basically match does is match tries to find your this Sia in this example in this particular array. तो वो जिस भी column पे होगा अब वो रो नंबर बताएगा. And so and this is the column third and column number I am giving it as input 1. तो वो third row के third row के first column में देखेगा तो what will get is C. So now once I change this name as let's say तो वो मेरे को दिखा देगा कि ये B कैटेगरी की है. So I just need to put data over here और उससे जो भी मेरा रिजल्ट होगा वो मेरे पास सामने होगा. So index what it does is वो इस वाले array के अंदर अगर आप उसको row और column बता दोगे तो वो particular value find कर देगा. Now that particular row को मेरे को कैसे निकालना है, that can be used through match. So this is a combined use of index match. So this is now better example of this usage of same. Let's suppose I'm having a salesman over here and this is the monthly sales that they have done. So if I want B's sale of November month, so what I can, so I use the index match. Again, I'll put a formula. I'll say index this particular array for this formula. So this row number would come through match. What I'll match is, I will match, so in rows I'm having the names. So I'll match this B इसमें with the exact match of 0. So 0 means exact match. कॉमा उसके बाद आ गया आपका कॉलम नंबर. तो कॉलम नंबर मुझको कैसे मिलेगा? When I use match this November over this with the 0. So, yeah.
So now you can see it gives me the data. So once I'll just, let's say, suppose I'll say C, so it will give me C's November sale. So this is C and this is its November sale 103. This is B's November sale 297, which was our previous answer. Let's suppose I want January month का J का. So J's January month is 691. Okay, January month is 691. Right. So this is the way we can use index match. So it can be used in various ways. It's just that you need to understand कि इसको हम कहाँ लगा सकते हैं. VLOOKUP is a better functionality over it, but it has one limitation कि वो सिर्फ वही use हो सकता है जहाँ पे you want a particular things and वो आपका left side में हो एकदम. So that is just one particular thing problem with the VLOOKUP. Otherwise these two may work similarly. Also जब हम लोग यहाँ पे इसके दो वेरिएबल साथ यूज करते हैं, so वो हमको एक मतलब इजी फॉर्म में अगर मुझे कोई भी डेटा चाहिए तो आई जस्ट नीड टू पुट थिंग्स ओवर हियर और मेरे को वो डेटा मिल जाएगा. So in this way it can be used. So thank you. That is all from my side. So if there is any question, Saksham. Thank you so much for teaching us many new things. I hope today's session was bit of surprises and bit of challenges for every participants as well. So they have seen many new things like a bomb. but I'm sure they all will learn a lot. And as Saksham rightly said कि Excel जो है और जो सचिन जी हमेशा कहते हैं, it can be learned at any time, but the only way is to learn this Excel is to practice. So do as many as practice you can. Thank you so much, Saksham. So nice of deliberation. Over to you, Subhash ji. So nice, Saksham. Very good. Thank you. Thank you, Saksham, for teaching us. Firstly, we teach you, and now you are teaching us. Good to see when children teaches parents. So, but learning is a continuous process. Each one have to learn in our whole life. सुभाष सर, मैं क्विकली एक बार थोड़े से क्वेश्चन आंसर पे जस्ट रीडिंग मार लेता हूँ फटाफट से ना, क्या क्या आया आज. हाँ, थैंक्स सुक्षम. हाँ जी, ओके. सो सचिन जी एंड सक्षम, सो व्हाट इज द यूज ऑफ पावर पाइवट टेबल? इसके लिए तो आई थिंक सचिन जी या सक्षम को सेपरेट सेशन रखना पड़ेगा. इट इज कंप्लीटली समथिंग डिफरेंट. एक आपको बधाई दे रहे हैं, ट्रेमेंडस यूटिलिटी, थैंक यू सो मच. ये बैलेंस शीट के लिए आई थिंक वो कह रहे हैं, बैलेंस शीट के लिए कह रहे हैं कि हमको बैलेंस शीट मिलेगी कैसे. तो इसके लिए आई सजेस्ट देम दिस इज कंप्लीटली कस्टमाइजेशन. सो इफ यू वांट यू कैन गेट द कस्टमाइजेशन एज वेल फॉर योर फर्म. सो फॉर दिस यू नीड टू अप्रोच सचिन जी. He can help you out because whatever I'll just show you the Excel balance sheet format. So that was the customization software. So it has certain validation as per the requirement of the particular client or what you can say particular firm. So for balance sheet, it is requested to please get in touch with Sachin ji. और screens are freezed. ये तो I think हो गया option इनका. If any is required to be made and extracted from Tally. Yes, वो आप बैलेंस शीट के फॉर्मेट में TR गोयल जी, जब आप फॉर्मेट में सचिन जी से बात करेंगे तो वो पता लग जाएगा कि टैली से उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है और एक बार की लिंकिंग आपकी काम कर जाएगी. How it will take general information and आपको मिल जाता है. Nil tile balance basically maintained or not. Yes, ये भी हो सकता है. आपने कहा how it will get general information in Caro like fixed assets record maintain or not, उस पे भी वैलिडेशन लग जाएगी. एक वैलिडेशन का आपको तरीका सक्षम ने भी सिखाया ही है. So basically उसके थ्रू आप उसको भी लगा ही सकते हैं. Again, Excel बैलेंस शीट की यूटिलिटी no use unless until आप उसको completely नहीं देख पाएंगे because ये एक रूटीन की Excel फाइल नहीं है जिससे आप प्रैक्टिस कर सके. So एक स्वरूप जी लिख रहे हैं VLOOKUP differ with index, which one is better?
तो आई थिंक सक्षम ने आपको इस चीज का आंसर दिया ही है कि इंडेक्सेशन को आप कहाँ यूज कर सकते हो और वी लुकअप की डीमेरिट्स क्या हैं। तो एक्चुअली आई वुड से कि वी लुकअप इज इजियर टू यूज। तो अगर आप वो यूज मतलब सो इंडेक्स मैच इज लिटिल बिट ट्रिकी देन यूजिंग अ वी लुकअप। तो इफ यू आर वेरी गुड विद इंडेक्स मैच इज यूजेबल एवरीवेयर। वी लुकअप की थोड़े से इश्यूज हैं बट दैट इट इज इजी टू यूज। तो वो आपकी उस पे है कि आप इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट विद इंडेक्स मैच यू कैन यूज इट एवरीवेयर। तो इंडेक्स मैच इज एनी बेटर। यस, सो आई होप कि आपको क्वेरी का आंसर मिल ही चुका है। मनमोहन सर, या वरुण जी बोलिए। सर 4 दिन के बाद अब थोड़ा सा चैट बॉक्स पे देख के अच्छा लग रहा है कि काफी लोगों ने CAVM को सहारा है कि इस वेबिनार को रखने के लिए, और उन्होंने फैकल्टी को भी और सारे ऑर्गेनाइजर्स को भी काफी थैंक्स बोला है सर। सो नाउ इट्स ओवर टू यू, इट्स ऑल आप ही हैं जो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं ऐसी चीजों के लिए और हमें उत्साहित कर रहे हैं कि हम ऐसी ऐसी नई नई चीजें करते रहें, सो दैट कि हमारी जो पूरी फ्रेटर्निटी है या हमारे जितने भी कोलीग्स हैं या जितने भी हमारे एसोसिएटेड भाई या बहनें हैं या फ्रेंड्स हैं, वो सब इस नॉलेज को अपने साथ रख सके और अपने डेली रूटीन लाइफ में उसका फायदा उठा सके। ओवर टू यू सर। थैंक यू वरुण जी। मैं सबसे पहले तो आप ही का धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू कि आपने ये प्रोग्राम कॉन्सेप्चुलाइज किया, इसके कंटेंट फाइनल किए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी अपना म्यूट कर दें, कुछ हमिंग आ रही है। तो इतने 4 दिन की सीरीज को कॉन्सेप्चुलाइज करना, बुलेट पॉइंट बनाना, क्या कंटेंट आप देंगे उसमें, इसको फाइनल करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। सारी चीजें, एक्सेल तो एक बहुत वास्ट यूटिलिटी है, सारी चीजें हम 4 दिन में सीख भी नहीं सकते, बट उसके बावजूद भी उसके फाइंड आउट्स करके निकालना और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रेटर्निटी के लिए उसमें क्या उपयोगी हो सकता है उसको निकाल के बताना आप लोगों ने जिस तरीके से बनाया। और 1000 से ज्यादा हमारे पास रजिस्ट्रेशंस थे, लेकिन कुछ टेक्निकल हैसल्स प्लेटफॉर्म की वजह से एंड मिनट पे हम को उसमें डिफिकल्टीज आई। मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत से लोग अभी भी इसको लाइव ज्वाइन नहीं कर पाए, हालांकि ये यूट्यूब चैनल पे है, फिर भी लाइव अपनी क्वेरीज को पूछना लोग चाहते हैं। कुछ गैप के बाद आप एक ऐसी, सचिन जी और वरुण जी, आप ऐसी एक सीरीज बनाइए जिसको इंटरमिटेंटली हम कर सकें और लोगों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी को, पर्टिकुलरली यंग जनरेशंस को काफी बेनिफिट दे सकें, जिससे वो एक्सेल को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। और उसमें आपके साथ टीम में सक्षम अरोड़ा जुड़ गई हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू सी हर हेयर। ऐसे ही और 2-3 आप एक्सपर्ट्स को जोड़िए और एक अच्छा प्रोग्राम बनाइए जिससे कि इस तरीके के लर्निंग्स हम करते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीए विचार मंच फ्रॉम द डे ऑफ इस फॉर्मेशन इस बात के लिए डेडिकेटेड रहा है कि जितने भी प्रोफेशनल फ्रेटर्निटी हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में हो चाहे प्रैक्टिस में हो, उनको प्रोफेशनल यूटिलिटी के प्रोग्राम्स के ऊपर अपडेट करते रहें, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो। और लोगों का बड़ा सहयोग हमें मिल रहा है, पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा मिल रहा है और हमारे पास रोज नए प्रोग्राम्स की डिमांड आ रही है, नए तरीके के प्रोग्राम्स की डिमांड आ रही है, टेक्निकल्स प्रोग्राम्स की भी और ये भी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने पूरी टीम की तरह इसको काम को किया है। और आगे भी हम सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, पार्टिसिपेंट से, सबसे बड़ा योगदान तो उनका है कि आपके जो भी कोलीग्स हैं, जो भी मित्र हैं जो इस प्रोग्राम को किसी वजह से नहीं देख पाए हैं, सीए विचार मंच यूट्यूब चैनल है हमारा। आप यूट्यूब पे जाके सर्च में सीए विचार मंच डालेंगे, हमारा चैनल आ जाएगा। उस पे हमारे जितने भी ये लॉकडाउन से के पीरियड में प्रोग्राम हुए हैं वो सब उसके ऊपर होस्टेड है, इंक्लूडेड दिस सीरीज। तो आप बार बार जाकर के वो प्रोग्राम्स देख सकते हैं और आगे भी वो यूट्यूब चैनल आपके समक्ष रहेगा। इस पूरी टीम में हमारे 2 बड़े खास पिलर जो अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, सीए सुभाष कंबोज जी हमारे जनरल सेक्रेटरी, बहुत कम बोलते हैं लेकिन पीछे से बहुत काम करते हैं। और हमारे CFO ऑफ वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन दिल्ली,
सीए श्री रविंदर जैन जी, ये भी हमारे बड़ा एक्टिवली और बड़े ब्रेनस्टॉर्मिंग वे में थिंक टैंक के तौर पे सीए विचार मंच को आगे ले जा रहे हैं। आप सभी सीए विचार मंच में नॉट एज ए पार्टिसिपेंट ओनली, और भी किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके फैटर्निटी के लिए आगे कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग, पार्टिसिपेंट्स में से कुछ लोग खुद फैकल्टी के तौर पे आगे आना चाहते हैं। सीए विचार मंच उन सबके लिए ओपन है, और सीएवीएम की, सीए विचार मंच की सिलेक्ट कमेटी जो है सभी को वेलकम करती है। और आगे भी जो भी प्रोग्राम्स होंगे आप हमारे साथ बने रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और इसी रिक्वेस्ट के साथ आई हैंड ओवर टू वरुण जी। थैंक यू वेरी मच वरुण जी, सचिन जी, सूक्ष्म, सुभाष जी एंड रविंदर जैन जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज और बताना चाहेंगे कि हम कल एक अलग से मैसेज में और एक कंप्लीट मेल के थ्रू हम इन 4 दिन की वेबिनार का यूट्यूब लिंक एक ही साथ सबको भेज देंगे। अगर किसी से किसी भी दिन का कोई मिस हो गया हो तो वो उसी मेल में या उसी मैसेज में उसको चेक कर पाएंगे। और दूसरा, हम मैसेज यूट्यूब के साथ ही हम अपनी जो एक्सेल की फाइल है जो जिसपे सचिन जी ने अभी तक एक्सरसाइज करवाई है, वो हम उसे यूट्यूब चैनल पे ही ऑटोमेटिकली रख रहे हैं। सो कोई भी कभी भी जाके वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकता है। इसके लिए उन्हें हमारी तरफ से या किसी और को दोबारा कहने की या पूछने की या ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उसी लिंक के थ्रू फाइल को भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है सुभाष जी, एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स कीजिए सभी, पूरी टीम का और सभी पार्टिसिपेंट्स का। मैं थैंक्स करूंगा पूरी सीए विचार मंच की तरफ से सभी पैनलिस्ट का और स्पीकर्स का, जिन्होंने ये पूरे 4 दिन अपना पूरा सहयोग दिया और पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है, और सब ने एक्सेल को सीखा एज ए पैनलिस्ट, एज ए स्पीकर एंड एज ए पार्टिसिपेंट। तो सीए विचार मंच सब की के बिहाफ पे सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली टू वरुण जी, सचिन जी, सूक्ष्म और जितने भी स्पीकर हैं, और पूरी सीए विचार मंच की टीम को बहुत बहुत थैंक्स। और सारे पार्टिसिपेंट का जिन्हों के वजह से ये सारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है। थैंक्स एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर।